हे हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर जून 24। अभी तक सेट वन इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है। सॉल्यूशंस अभी तक नहीं आया है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्यूशन आपके लिए बना रखा है और अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया हुआ है। आप जाके वहाँ से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। अब एक चीज़ समझना, अभी भी ना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में है कि सर हमारा प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें, हम लोग का रिवीजन सही से नहीं हो पा रहा। तो हम लोग डेली बेस पे रिवीजन लेक्चर्स हम लोग, मतलब समझ लो आप, डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चल रहा है अभी, और जैसे ही ये खत्म होगा हम लोग एमसीक्यू मैथन करेंगे एंड देन क्यू एंड ए मैराथन। फिर सेम चीज़ हम लोग फॉलो करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए। ये जो रिवीजन हमारा चल रहा है हम लोग इस बुक के थ्रू कर रहे हैं, जो हमारा हैंडटेन नोटबुक है। और एक बार बता दूं आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। हमारा ये जो बुक था, ये मेरा पहला हैंडटेन नोटबुक था सीएमए इंटर किसी भी सब्जेक्ट के लिए। एंड मैं बहुत जल्द, हो सकता है मे बी नेक्स्ट वीक में ही मैं लॉन्च कर दूं कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए भी। आपको आपके पास ये बुक होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ बहुत ही सही बुक है आपके रिवीजन के लिए। ये आपका टाइम इतना बचा देगा। जैसे मान लो अगर कोई 2 घंटा में कोई चैप्टर अगर रिवाइज करते हो, तो आप आराम से इससे आधे घंटा 40 मिनट आप इससे रिवाइज कर सकते हो। एंड इसी बुक को यूज करके हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको समझने में बहुत ही वहाँ पर आसानी होगा। तो आपको अगर ये बुक परचेस करना है, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। बट मेरा मानो तो कलर्ड पूरा बुक है, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं लेकर आप हार्ड कॉपी लेना, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी प्रिंटेबल नहीं है। ठीक है, बट आपको जो भी इच्छा करे आप ले सकते हो। आप यहाँ पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो चलो आज हम लोग अब सॉल्व करते हैं सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर। पैटर्न वही है जो हमारा दिसंबर 23 में था, फिर से वही पैटर्न है एंड आई होप एग्जाम में भी यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। पहले आपका 15 एमसीक्यू है 30 मार्क का, और वो कंपलसरी है, कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं, 17 18 एमसीक्यू नहीं, कोई 15 आप कर लो। ठीक है, चलो आ जाओ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग को यहाँ पर कहीं भी रीजन नहीं लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, बस हम लोग करेक्ट ऑप्शन बस चूज करना है। ठीक है, क्या बोलते हैं देखो। द अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम एंड और गेन्स इज और कॉल्ड। देखो हम लोग का जितना भी लाइबिलिटी होता है, ठीक है, लाइबिलिटी है, कोई सी नेम है, हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट है। एसेट्स रियल अकाउंट है। लेकिन जितना भी एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन ये सब कहाँ है, हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में। एंड ये भी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, एमसीक्यू का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो ये डिस्कस जो मैं कर रहा हूँ, ये पीडीएफ में मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी बहुत कुछ आने वाला सेम इंटर के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग में सब जाता है, नॉमिनल अकाउंट सब जाता है, खर्चा इनकम गेन ये सब चीज़। ठीक है ना। तो कैपिटल जो है हमारा वो बैलेंस शीट में आता है, वो लाइबिलिटी होता है एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान में होगा। तो ये कैपिटल हमारा पीएल में नहीं जाता, लेकिन बाकी चीज़ें देखो, बैड डेट, प्रोविजन, प्रोवाइड डेट, रेंट पेड, ये सब कुछ हमारा पीएल में जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। डेटर्स मेथड और सिंथेटिक, ये तो हमारा है मेथड। स्टॉक डेटर्स मेथड और एनालिटिकल मेथड, ये भी हमारा मेथड है, ब्रांच अकाउंटिंग है। फाइनल अकाउंट मेथड भी है। क्रेडिटर्स मेथड कोई नहीं होता है, तो ये सही होगा हमारे लिए कि कौन सा मेथड यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग का नहीं है। ओके, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब जो टोटल आप जो पे करते हो, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिलाकर जो टोटल पे करते हो आप, हायर परचेज क्या बोलते हो उसको हम लोग, एचपी प्राइस, हायर परचेज प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन जो था वो बोलता है 1.5 लाख रुपया, रेसिडुअल वैल्यू है वो 10,000 है, मतलब 140 नेट हम लोग मान सकते हैं अगर एसएलएम हुआ तो। बोलता है डेप्सन चार्ज होगा 10% पर एनम अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करना हम लोग को। तो ठीक है, बोलता है डेप्सन मतलब थर्ड ईयर के लिए, तो देखो क्या होगा। यहाँ पर 150 था, माइनस 15,000 गया, कितना बचा 135, ये वो आफ्टर फर्स्ट ईयर। फिर 13,500 जाएगा, कितना बचेगा 135 माइनस 13,500, 10% करिए ना, 1,21,500। और फिर इसको ऊपर 10%, 12,150, ये हमारा हो जाएगा डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर के लिए। यहाँ पर हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते, है ना। ठीक, बोलते हैं इफ एवरेज इन्वेंट्री इज 1,25,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था आपको, जो डब्ल्यू डेली एमसीक्यू जो करते हैं, तो वहाँ पे भी किया था। इसका आंसर आएगा 1,20,000, बट आप हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे क्या आएगा ये। बोलता है क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा बताओ। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पर बोलता है क्या कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ना वो 10,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो एक चीज़ समझो, अगर मैं बोलता हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर एक्स है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर एक्स है, तो एक्स प्लस 10,000, यही ना।
क्योंकि 10,000 ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, इक्वल टू 1,25,000 इंटू टू। कैसे आएगा सर ये? अच्छा ऐसे देखो, लो ऐसे देखो, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय टू, इक्वल टू आया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना। तब देखो यहाँ पर एक्स एक्स 2x प्लस 10,000 इक्वल टू 2,50,000। अब आप सॉल्व कर लो, यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x 2,50,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई टू, 1,20,000 रुपया। ठीक है, देखो कैसे क्या वापस समझो एक बार। हम लोग अगर बोलते हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक मान लो अगर एक्स है तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 ज़्यादा है ना, तो एक्स प्लस 10,000, तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई टू इक्वल टू एवरेज स्टॉक। तो अब कर लो, आप यहाँ पर सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, आपका एक्स यहाँ पर 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, पी एंड क्यू इंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पी परचेज किया गुड्स कितना का, 2 लाख का, क्यू सेल कर दिया 95% ऑफ द गुड्स फॉर 2,50,000। अब एक चीज समझो आप, 2 लाख का गुड्स परचेज हुआ था, 2 लाख का 95% कितना होता है, 1,90,000। 190 का गुड्स 250 में बेच दिया गया, यही ना। तो मैं बोल दूं कि मोटा मोटे भी यहाँ पर 60,000 का प्रॉफिट तो हम लोग को दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 का दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो 60,000 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन अब इसके लिए खर्चा और क्या क्या हुआ, बोलता है पी इंटाइटल टू 1% कमीशन ऑन परचेस। तो 2 लाख का 1%, भैया 2,000 का हो चुका है यहाँ पर खर्चा, कमीशन ऑन परचेस। ठीक है, और क्यू को मिलता है 5% कमीशन ऑन सेल्स। तो 5% कमीशन सेल, सेल कितना, 2,50,000 का 5% कितना होता है, 12,500। तो ये भी गया। उसके बाद क्या बोलता है, पी ड्रिव बिल ऑन क्यू फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 2 लाख, 2 लाख का 80% कितना होता है, 1,60,000। 1,60,000 का बिल वो बैंक से डिस्काउंट कराया है 1,50,000 में, तो मैं बोल दूं क्या 10,000 का खर्चा और हो गया यहाँ पर, तो टोटल और 10 लाख का खर्चा हो गया। डन। अब प्रॉफिट निकालो कितना आ रहा है, 60,000 माइनस 2,000 माइनस 12,500 माइनस 10,000, टोटल प्रॉफिट आ रहा है 35,500। अब इसमें हम लोग को पूछता है पी का शेयर कितना है, तो भैया कर लो 3:2 मतलब 3/5, तो 35,500 इंटू 3/5 करो ना, कितना आ रहा है, इंटू 3/5, ये रहा 21,300। डन। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स असर्टेन द एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमें बताना है एडजस्टेड बैंक बैलेंस कितना है, तो छोटा सा नहीं, चलो यहाँ पे कैश बुक बना लेते हैं हम लोग, एडजस्टेड बैलेंस निकालना हम लोग ना। बोलता है देखो पहले तो हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस था एज पर कैश बुक 80,000 का, तो मैं बोल दूँ बाई बैलेंस वीडियो का 80,000 रुपया, यहाँ दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, बोलता है चेक रिसीव किए थे, वो 2 बार लिख दिया हम लोगों ने। देखो चेक अगर रिसीव करते हो आप एक बार 5,000 लिखते हो, चलो बनता है, दोबारा क्यों लिखा आपने, आपने 2 बार लिख दिया ना, तो अब देखो काट तो सकते नहीं हो, तो हो चुका है, एक काम करो ना, एक काम करो आप आप एक 5,000 का दिखा दो पेमेंट यहाँ पर, सेट हो गया वो, क्योंकि आपने यहाँ गलती 10 दिखा दिया था ना, 5-5 2 बार का दिखा दिया, एक बार यहाँ दिखा दो पेमेंट 10,000 आपका घट के 5,000 हो जाएगा अपने आप। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, मतलब क्रेडिट साइड मतलब ये होता है हमारा, तो पेमेंट साइड जो है ना हम लोगों ने कम जोड़ा था 500 रुपया, तो कोई बात नहीं, अब हम लोग 500 लिख देते हैं, जोड़ देंगे 500 रुपया हम लोग क्रेडिट साइड में। बैंक चार्जेस 200 रुपया हम लोगों ने 2 बार लिख दिया। अब देखो एक बार 200 घटाओ कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बार क्यों घटाया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हुआ ना, तो एक काम करो अब 200 का दिखा दो यहाँ पर डेबिट, कैंसिल हो जाएगा वो जो आपने एरर किया। ओके, चेक इशू किए थे तो यहाँ 2,000 हम लोगों ने दिखाया होगा उस समय, बट डिसऑर्ड हो गया, तो क्या एक्चुअल में पैसा घटा, नहीं सर। तो एक काम करो ना, जब डिसऑर्ड हो ही गया ना, इसको आप कैंसिल कर दो जो आपने चेक इशू किया था। अब दो कितना आ रहा है, 85,500 माइनस 2,200 मतलब 83,300, ये आपका हो जाएगा बैलेंस। बिल्कुल क्लियर है। क्या क्या वापस से देखो, मैंने यहाँ पर ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था 80,000 मैंने दिखा दिया। ठीक है, फिर क्या बोलता है, ओवरड्राफ्ट था हम लोग का 80,000, उसका बोलता है चेक रिसीव हुआ है इंटर ट्वाइस, जो चेक मिला है 5,000 का 2 बार लिख दिया हम लोगों ने। भाई एक बार लिखना बंद, दोबारा क्यों लिखा, तो एक बार पेमेंट दिखा दो, कैंसिल हो जाएगा वो जो एरर हुआ। ठीक है, फिर बोलता है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, अपने पेमेंट कम जोड़ा था ना, मैंने एक पेमेंट यहाँ दिखा दिया, हो गया। फिर बोलता है बैंक चार्जेस हम लोगों ने 200 करके 2 बार दिखा दिया, एक बार दिखाना बनता था, दूसरा आप दिखा दो आप डिपॉजिट में, तो आपका कैंसिल हो जाएगा वो चीज़, दिखा दिए। चेक इशू हुआ था हमने 2,000 पेमेंट में दिखाया होगा, बट डिसऑर्डर मतलब एक्चुअल में तो वो चेक हमारा घटा ही नहीं है, इसका मतलब पैसा वो, तो आप इसको कैंसिल करो मतलब डेबिट में दिखा दो, तो अल्टीमेटली 23,83,300 ये हमारा ओवरड्राफ्ट का फिलहाल बैलेंस हम लोग को दिखेगा। ओके, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 2,40,000 सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो देखो 1/5 ऑन कॉस्ट, शॉर्टकट क्या होता है इसका, 1/5 है तो 1/6 मतलब क्या, आपको कैसे निकालते हैं बताओ हम लोग, 1/5 है ना, तो यहाँ पर ये जाएगा तो ये तो 1 रहेगा, और ये जो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर है 5, इसमें न्यूमिनेटर ये ऐड हो जाता है, ये होता है 1/6। ये शॉर्टकट है, बताता हूँ कैसे ये आ रहा है। तो अभी फिलहाल देखते हैं पहले लोडिंग कितना है, तो 2,40,000 का 1/6 आएगा 40,000, तो ये हो गया हमारा लोडिंग।
ठीक है, कैसे आता है सुनो। मैं बोल दूं अगर 100 रुपया कॉस्ट है, मान लेता हूँ 100 रुपया कॉस्ट है, तो 20% क्या होगा इसका, कॉस्ट है प्रॉफिट, तो 120। तो भैया 120 है सेलिंग प्राइस, तो सोचो अगर 240 अगर सेलिंग प्राइस है 120, तो प्रॉफिट कितना होगा, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 40,000। तो आप या तो इससे कर लो, या शॉर्टकट क्या होता है कि जो हमारा कॉस्ट पे अगर दिया हुआ है तो सेल पे लेना, तो एक काम करो न्यूमरेटर जो भी है यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में ऐड करें ना, वो शॉर्टकट है और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब शिवा परचेज अ लैपटॉप ऑन हायर परचेज सिस्टम, बढ़िया बात है। एज पर टर्म्स इज रिक्वायर्ड टू पे 7,500 डाउन, 10,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 7,500 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, 12,500 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। बोलता है इंटरेस्ट चार्ज होता है 12% पर annum। अब देखो हम लोग कहीं नहीं बताया है यहाँ पर कैश प्राइस कितना है, और बोलता है इंटरेस्ट कितना होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट में, मतलब सेकंड ईयर में कितना इसका इंस्टॉलमेंट हो रहा है, मतलब ये जो सॉरी इंटरेस्ट कितना हो रहा है, तो 7,500 जो हमारा गया है इंस्टॉलमेंट, इसमें इंटरेस्ट कितना कैसे निकाले हम लोग। तो जब नहीं पता हो कैश प्राइस कितना है, तो एक काम करते हम लोग करते हैं बैक कैलकुलेशन। लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा है, 12,500, तो पहले चेक करो इसमें प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल कितना है थर्ड इंस्टॉलमेंट में, तो देखो 12,500 है, उसके बाद तो कुछ भी अमाउंट ड्यू नहीं होगा, यही लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा। तो इसमें क्या क्या पे हुआ होगा, 100% जो प्रिंसिपल बचा होगा वो, प्लस 12% का इंटरेस्ट, मतलब 112% मैं बोल दूं क्या। हाँ, तो इसको हम लोग प्यार से ऐसे लिखते हैं, 112% के बदले लिखते हैं हम लोग 1.12। करो कितना आ रहा है, तो 12,500 1.12, ये आ रहा है 11,161 रुपये, ये आ रहा है इतना। तो ये प्रिंसिपल ड्यू होगा थर्ड के टाइम। सेकंड के टाइम सोचो क्या हुआ होगा, इसमें प्रिंसिपल कितना होगा, आपने 7,500 आपने पे किया है, ठीक है, और प्लस ये 11,161 का प्रिंसिपल लास्ट का ड्यू है। तो इसमें सोचो ये अगर हम मैं यहाँ निकाल दूं डिवाइड बाई 1.12, ये आ जाएगा प्रिंसिपल कितना है टोटल अभी तक का। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पे इंटरेस्ट ना, तो कैसे निकाल देखना, पहले निकाल कितना आ रहा है, 7,500 प्लस 11,161 डिवाइड बाई 1.12, ये टोटल आ रहा है 16,661। अब आप ये बजट कर लो, यहाँ पे 0.6 आ रहा है। अब आप ना इस पे कर लो 12%, 12% हमारा इंटरेस्ट है ना, ये प्रिंसिपल ड्यू था, करो उससे 12% इंटू 12%, ये आ रहा है 1,999। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते डायरेक्ट, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पर ना, आप प्रिंसिपल नहीं लेकर डायरेक्ट आप इंटरेस्ट निकाल लो। कैसे निकाल सकते इंटरेस्ट हम लोग, इंटू वन, इतना कर लो ये। आपको क्या चाहिए बताओ, आपको तो यही चाहिए ना, आपको डायरेक्ट करो यहाँ 0.12, यहाँ पर डायरेक्ट ये इतना आ जाएगा। मतलब बोलने क्या समझो यहाँ पर, जब हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट जब पे किया होगा, तो ये अमाउंट में क्या होगा पता है, इसमें हमारा इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। बट उस समय ड्यू कितना होगा हम लोगों का टोटल, तो देखो ये अमाउंट भी ड्यू होगा ना, क्योंकि ये तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है नहीं। अगर आप फर्स्ट में निकालने जाओगे 10,000 में ना, तो पता क्या ड्यू होगा, ये दोनों विदाउट इंटरेस्ट, मतलब ये आप हटा दो, अगर जो मैं भी निकाला था 1.12 करके, उतना ड्यू होगा, प्लस ये वाला अमाउंट ऐसे निकालते हम लोग फर्स्ट में अगर आता तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। KCS परचेज अ मशीन फ्रॉम JPS ऑन हायर प्राइस सिस्टम हुज कैश प्राइस। अब देखो यहाँ पर कैश प्राइस ये अपने को 864, जहाँ बोलता है 2,16,000, तो हम लोग को डिलीवरी भी मतलब डाउन पेमेंट हम लोग को करना है, तो 2,16,000 डाउन पेमेंट। उसका बोलता है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट देना है 288 का। अब देखो कहीं भी आपको ये नहीं बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बताओ आप कितना है। जब ऐसा बोले ना कि जब आपको पूरा पेमेंट मतलब पूरा आपको HP प्राइस आपको पता है, कैसे देखो 288 इंटू 3 कितना आता है, ये 288 इंटू 3 ये आता है 864, प्लस ये 2,16,000 का डाउन, टोटल कितना होता है 10,80,000। इसमें से अगर आप कैश प्राइस हटा दो, तो मतलब ये हटा दो पूरा अगर, तो 2,16,000 का टोटल इंटरेस्ट है। अब देखो 2,16,000 टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर है, इसको कैसे बांटे, तो इसको हम लोग बांटते हैं रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो देखो ये तो हमने हाथों हाथ दे दिया था, टोटल ड्यू कितना था, टोटल ड्यू था सर हमारा 864, क्योंकि टोटल 10,80,000 में से हमने 2,16,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हमने 2,16,000 पहले दे दिया था, तो बचा कितना था, बचा था हमारा 864। अब समझो इस 864 में पहला साल पूरा 864 ड्यू था, उसके बाद हमने 288 दे दिया ध्यान में ना, तो अब कितना ड्यू होगा 5,76,000, उसके बाद 288 और लास्ट में हमने ये दिया कुछ भी नहीं बचा। तो इस रेशियो में बांटते हैं, रेशियो देख क्या आ रहा 3:2:1। तो पहला साल में 3/6, दूसरे साल में 2/6 और थर्ड में 1/6, इतना आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो 3/6 अगर करेंगे हम लोग इसको मतलब हाफ कर लो ना, तो 1,08,000, तो 1,08,000 आपका यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आई थिंक मैंने शेयर किया टेलीग्राम पे अपने, ठीक है, तो वहाँ से अब आप वहाँ पर ना चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको ना वहाँ डेली MCQ हम लोग वहाँ पर करते हैं, तो आपको तो हेल्प हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 1 अप्रैल 21 था 21,500, बढ़िया चीज है। ड्यूरिंग ईयर 21-22 बोलता है बैड डेट हो गया एंड रिकवरी भी हुआ 10,500 एंड 2,100 रेस्पेक्टिवली।
ठीक है। सन्ड्री डेटर एज ऑन 31 मार्च 2,25,000 था, प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर। इफ ऑन 31 मार्च देयर वाज एडिशनल बैड डेट, मतलब देखो पहले अपना 10,500 का बैड डेट हुआ था, अब बोलता है 2,500 और बैड डेट हुआ है। ठीक है, टोटल 13,000 का बैड डेट आई थिंक हो गया। ठीक है, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका यहाँ पर कितना होगा जो डेबिट होगा पीएनएल में। तो कैसे निकालते देखो, हम लोग बोलते हैं कि एक काम करो, यहाँ मान लो पीबीडीडी अकाउंट, प्रोविजन में बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। तो यहाँ पर पहले बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना बोलता है, देखो 21,500 तो हो गया हम लोग का बाई बैलेंस बीटी। टोटल कितना इस साल बैड डेट हुआ है, तो देखो टोटल इस साल बैड डेट हुआ है 10,500 प्लस ये 2,500, मतलब 13,000 टोटल हमारा बैड डेट ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारे 13 हो ना, सॉरी 13,000, तो 21,500 माइनस 13 हमारे पास अभी भी 8,500 का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो बोलता है कितना प्रोविजन बनाना, चेक कर लो। तो देखो हमारे पास डेटर था 2,25,000, जिसमें से भैया 2,500 तो बैड डेट हो गया। सर ये 10,500 अब नहीं घटा है, ये ऑलरेडी घटा हुआ भाई, बैड डेट हो चुका है। एडिशनल बैड डेट अब बोला ना, क्योंकि देखो ये घटाने के बाद ही आपका ये 2,25,000 आ रहा होगा, क्योंकि 31 मार्च से दिया था। बोला एडिशनल बैड डेट हुआ 25, इसलिए सर हम लोग इसको घटाएंगे। तो 2,25,000 माइनस 2,500, ये आ रहा 2,22,500। अब ये 2,22,500 में हम लोगों को बोलता है 5% का प्रोविजन चाहिए, तो इंटू 5% करो, ये आ रहा 11,125। अब देखो एक तो रट्टा होता है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कर लो 2,625 आएगा, या फिर लॉजिकली क्या बात करेंगे हम लोग, 8,500 का बैलेंस बचा हुआ 11,125 चाहिए, तो 11,125 माइनस 8,500, 2,625 ही आ जाएगा, और ये हमारा पीएल में डेबिट होगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है, ये वाला। ठीक है सर, रिकवरी क्या होगा, रिकवरी इसमें कोई काम नहीं होता, सीधे हम लोग जाएंगे जब पीएल बनाएंगे ना, तो वहाँ दिखा देंगे भाई बैड डेट रिकवरी हम लोग इतना अमाउंट। ठीक है, ओके सर। एएस टिंग किससे डील करता है, तो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, कुछ ज़्यादा आसान नहीं हो गया। हाँ, और ये क्वेश्चन भैया ये लोग जब तक पूछ रहा है ये क्वेश्चन, और हर बार डेटा इन लोग कर रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, बट जो है बताना पड़ेगा। द फॉरेन करेंसी रिसीवेबल एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट $10,000, जब यूएसडी का हमारा रेट था 80 रुपया, तो 8 लाख रुपया हम लोग का एसेट होगा। बट क्या होता है, ये तो हम लोगों का 9 फेब को था ना, अब 31 मार्च को होता, हम लोग क्या बताओ, हम लोग फिर से मेजर करते हैं, हम लोग सब्सिक्वेंट देखते हैं कितना क्या है। तो ये हमारा मॉनेटरी आइटम भी है, पैसा हमारा रिसीवेबल है, पैसा मिलना है, मतलब रिसीवेबल पेएबल ड्यू है, सेटलमेंट डॉलर में या फिर जो भी फॉरेन करेंसी में होना, मतलब ये मॉनेटरी आइटम है, तो इसको हम लोग को रीमेजर करना पड़ेगा रिपोर्टिंग डेट पे। तो 31 मार्च को अब हो गया है 82 एक डॉलर, तो इसका मतलब 10,000 इंटू हम लोग पाते हैं 82, तो हमारा बैलेंस शीट में एसेट दिखेगा 8,20,000 की। हम लोग को तो अपना रुपीस में बनाना है ना बैलेंस शीट आईएनआर में, तो 8,20,000 का हमारा एसेट दिखेगा। और फायदा कितना हो गया, गेन हमारा एक्सचेंज गेन यहाँ 20,000 हो गया। बट पूछा क्या है, बोलता है कि 31 मार्च 23 को बैलेंस शीट में एसेट कितना दिखेगा, तो वो देखेगा 8,20,000, और ये लोग देखो 82 दिखाता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछ लिया, एमक्यूपी में हो गया, चाहे पुराना जो हम लोग का था 1600 उसमें एमटीपी बिड क्वेश्चन, जहाँ तहाँ ये क्वेश्चन है, और हर जगह यही डेटा इन लोग के पास है। ठीक है, तो एग्जाम में तुम भी यही करना, क्या करोगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेज क्लॉथ, देखो एवरेज क्लॉथ में डालते हैं हम लोग कि लोग अंडर इंश्योर्ड रहता है, हम लोग क्या चाहते हैं कि डिस्करेज करो अंडर इंश्योरेंस को, और इंकरेज करो लोगों को फुल इंश्योरेंस कराने का, ताकि जब उनका कुछ लॉस हो तो उन लोगों को पैसा प्रॉपरली मिल सके। ठीक है ना, तो इंकरेज फुल इंश्योरेंस एंड डिस्करेज अंडर इंश्योरेंस। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू। देखो ये 30 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको छोड़ नहीं सकते। ये देखो ये ना गेम चेंजर होगा आपके लिए। ठीक है, 30 मार्क अगर ये उठ जाता है ना, अगर क्या होगा ना, एक अलग पूरा कॉन्फिडेंस रहता है आपको बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में। तो आपको क्या करना है सर, एमसीक्यू सब हम लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। देखो 400 प्लस एमसीक्यू का एक हमने बुकलेट बनाया है, ठीक है, उसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, चिंता मत करो, और उसका पूरा मैराथन में डालेंगे यूट्यूब पे, वो देख लेना। उसमें आपका सारा क्वेश्चन कवर्ड है, ये नहीं कि बीट क्वेश्चन करो अलग से, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन करो एमसीक्यू का, फिर आप एमक्यूपी देखो अलग से, कुछ नहीं करना है, सब कुछ कवर्ड है उसमें। आप पूरा वो वीडियो देख लेना, काम हो जाएगा। बहुत जल्द हम लोग शेयर कर देंगे उसको, और पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया होगा, मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बट वो देख लेना पक्का। तो 30 मार्क वहाँ से आपका श्योर हो जाएगा, वो 30 मार्क उससे आ जाएगा, 400 प्लस एमसीक्यू उसमें किया हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एंड इन क्वेश्चन को देखो, अगर मैं बैठ के यहाँ बनाने जाता आपका बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, यहाँ पर वो मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने अलग से टाइम देके ऑलरेडी ये सोल्यूशन आपके लिए बना रखा है। सर पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे है, जाके ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो ध्यान सब क्या क्या बोलते हैं यहाँ पर। ऑन 1 Jan 2021 मशीनरी वॉज परचेज फॉर 80,000। ऑन 1/7/22 एडिशंस वर मेड टू द अमाउंट ऑफ 40,000 रुपया। तो समझो यहाँ पर क्या क्या हुआ है, यहाँ कहाँ दिखाऊँ मैं, एक मिनट को मैं कुछ पेजेस निकाल लेता हूँ, काम आएगा एक मिनट को। ओके चलो देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं। बोलते ऑन 1/1/21 मशीनरी वॉज परचेज फॉर 80,000।
ऑन 1722 एडिशंस वर मेड टू द अमाउंट ऑफ 40,000। तो हम लोगों ने एक 21 को परचेस किया, फिर एक साथ 22 नेक्स्ट ईयर परचेस हमने किया 40,000 का। और 31/3/23 मशीनरी परचेस ऑन एक साथ 22 कॉस्टिंग 12,000, मतलब जो यहाँ पे जो मशीन का कॉस्ट होगा मान लो 12,000 रुपया, उसको हम लोगों ने बेच दिया है 11,000 में, तो कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ होगा, निकालेंगे इसको हम लोग। फिर बोलता है 30/6/23 को हमने मशीनरी जो परचेस किया था 1/1/21, मतलब यहाँ पे जो हमने मशीनरी परचेस किया होगा उसमें एक मान लो मशीन होगा 32,000 का जो कॉस्ट था इस दिन, यहाँ पे कॉस्ट था 32,000, उसको हम लोगों ने बेचा 26,700 में। इसमें कुछ फायदा नुकसान हुआ होगा, चेक करेंगे। 1/10/23 को फिर से एक नया मशीन परचेस किया गया 20,000 का। बोले डेप्सन जो चार्ज होता है वो होता है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। प्रिपेयर करो मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years फ्रॉम 21 to 23, मतलब यहाँ पर देखो बोलता है कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है लोग। तो ठीक, एक चीज समझो, यहाँ पर 3 साल है इनका, तो ये मान लो खत्म होता है यहाँ पर 31/12/21, ये 31/12/22, और ये 31/12/23। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर परचेस किया था 1/1/21 को, इन्होंने परचेस किया था 80,000 का, फिर कुछ भी नहीं किया। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर 1/7/22 को फिर से परचेस किया 40,000 का, फिर इस साल में कुछ भी नहीं हुआ है। फिर बोलता है क्या, कुछ सेल हुआ है। सेल कितना हुआ है, एक हुआ 31/3/23 को सेल हुआ है, जिसका कॉस्ट 12,000 था ऑन 1/7/21, इसको बेच दिया गया है 11,000 में। फिर 30/6/23 जिसका कॉस्ट 32,000 था, कभी बताओ, 1/1/21 को इसको बेच दिया गया है 26,700 में। ठीक है। और फिर एक हमने यहाँ पे परचेज भी किया है, 1/10 को हमने परचेज भी किया है 20,000 का। ये पूरा कहानी, इस हम लोग अकाउंटिंग करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो यहाँ से यहाँ और कुछ भी नहीं हुआ है, तो बस डिफरेंस चार्ज होगा। तो 80,000 पे 10% पूरा साल का होगा, एक ही को परचेज किया था, 8,000 गया, कितना बचा 72। फिर से 22 में भी कुछ सेल नहीं हुआ है, तो 22 में फिर क्या होगा, फिर से 72,000 जो है 72, इस पे 10% 7,200 डिफरेंस चार्ज होगा। और इस 40,000 पे पूरा साल होता तो होता 4,000, लेकिन 10% के हिसाब से, लेकिन यहाँ 6 महीना होगा, एक साथ को परचेज किया 2,000 होगा, तो टोटल यहाँ तक 9,000 का और डेप्सन 9,200 और डेप्सन चार्ज हुआ। ठीक है। तो पहले यहाँ तक और दिखाते हैं, परचेस किया हम लोगों ने, कितना परचेस किया है 80,000 में, वो दिखा है। उस साल कुछ भी नहीं हुआ, डेप्सन चार्ज हुआ 8, 72 बच गया, 72 हमारा बैलेंस रह गया। 40 का फिर से हमने परचेस किया, बट एक साथ तो किया तो हाफ पे डेप्सन चार्ज करना पड़ेगा, तो 9,200 हम लोग वहाँ पर दिखा लिए। अब ये हमारा बैलेंस हम लोग को दिख रहा है, कभी बताओ 1/1/23 को। अब क्या क्या हुआ है, अब हम लोग यहाँ पर किए हैं सेल। सेल कब किए हम लोग, सेल किए हम लोग 31/3/23 को। 12,000 कॉस्ट था, एक साथ, सॉरी एक साथ 22 था ना, ये एक साथ 2200 कॉस्ट था। ठीक है। एक साथ 2200 कॉस्ट था, कितना 12,000। अब सोचो अगर इस स्टेज में 12,000 का कॉस्ट था, ठीक है, तो क्या क्या हुआ होगा, इस पे पहले 6 महीना का डिफरेंस चार्ज हुआ होगा, 10% करते पूरा 1,200 होता, तो 6 महीना करना पड़ेगा, हाफ हो जाए 600, तो बचा होगा 11,400। इस 11,400 फिर से 3 महीना डिफरेंस चार्ज करना पड़ेगा हम लोग को, तो कितना आ रहा है 11,400 का 10% इंटू 3/12, 3 महीना होगा ना, तो यार 285। तो 285, 11,400 अगर हटा दो, यार 11,115, तो 11,115 जिसका वैल्यू था 31/3/23 को, आपने उसे बेचा है 11,000 में, तो पता है 115 का लॉस हो गया। तो ठीक है, 3 महीना का डेप्सन भी दिखा देंगे हम लोग बुक्स में, जो सेल हुआ बाई बैंक 11,000 वो दिखा दें, जो लॉस हुआ हमारा बाई पीएल उसको भी दिखा देंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर शो किए होंगे। ठीक है। देखो कितना बाई बैंक जितना हमने सेल किया है 11,000, फिर से डेप्सन चार्ज हुआ 285 उस पर 3 महीने का, और लॉस हो गया इतना। फिर क्या बोलता है, देखो फिर से और 3 महीने बाद, मतलब अगर एक एक से देखो तो 6 महीने बाद, 1/1/23 से, ठीक है, वहां से 6 महीने बाद बोलता है 30/6 को हमने फिर से सेल किया। कितना सेल किया इस बार, बोलता है जिसका कॉस्ट था यहाँ पर 32,000 रुपया। आप सोचो अगर यहाँ पर 32,000 था, तो इस पर 2 साल का पूरा डिफरेंस चार्ज हुआ होगा, मतलब पहले फर्स्ट ईयर में 3200, कितना बचा 32,000 माइनस 10%, यार 28,800। फिर उसके ऊपर फिर से पूरा साल 2,880 माइनस और 10% कर दो, यार 25,920। अब 25,920 से फिर से 6 महीना, इस पे कितना होता है इंटू 10% इंटू 6/12, यार 1,296, इतना डिफरेंस चार्ज होगा, घटाएंगे हम लोग तो 25,920 माइनस 25,920 माइनस 1,296, ये आ रहा है 24,624। और हमने बेचा कितना में इसको, हमने इसको बेचा है 26,700 में, है ना।
तो 26,700 माइनस 24,624, ये आ रहा है 2076। इतना का तो फायदा हो गया हम लोग को इसमें, ये तो मजा आ गया। तो अब कैसे एंट्री करेंगे बताओ, हम लोग पास पैसा कितना है, पैसा आया हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 26,700, तो पूरा दिखा दोगा बाई बैंक। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एसेट चला गया, अगर देखो अगर आप एसेट, तो आफ्टर डिप्रिसिएशन मान लो पूरा दिखा दे हम लोग यहाँ पे, तो गया है 24,624, हम लोग अलग से डेप्सन मान लो चार्ज यहाँ पे कर देंगे, डेप्सन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, जितना भी आ रहा है 1296। ठीक है, और फिर आपको फायदा भी तो हुआ है, तो ये 2 PL दिखेगा, बाई PL नहीं 2 PL दिखेगा 2076, तो हम लोग यहाँ दिखाया होगा, देखो यहाँ पर आ जाओ। तो 26,700 का रुपया यहाँ पर आया, ये डेप्सन चार्ज हुआ है, और ये हमारा 2076 का यहाँ पर डेप्सन PL आ गया प्रॉफिट। ठीक है, फिर से नया 20,000 का परचेस किया गया था। अब देखो कितना क्या बचा होगा, अब आप एक बार ध्यान दो यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर 80,000 का पहले मशीन था, उसका 32,000 हम लोग पूरा का अलग हटाते हैं, तो ये 48 अलग था, ये बचा था, तो इसके हिसाब से हमारा WDB था 38,880, जो डेप्सन का निकाल लोगे ना आप, तो यहाँ पर 10% इसका चार्ज होगा। फिर जो मशीन 40,000 परचेस किया गया था, उसका 12,000 बिक गया, तो 28,000 बचा, उस 28,000 का डेप्सन करते करते लाए हम लोग यहाँ पर, इतना बचा है। एंड फिर नया वाला खरीदे उसको, तो 520,000 का 10% होगा हम लोग, कितना बताओ 2,000 आएगा ना, और उसको हम लोग खरीदे हैं 1.3 महीना, तो 2,000 इंटू 3/12, मतलब डिवाइड बाई 4 कर लो, मतलब 500 रुपया टोटल, इतना डेप्सन चार्ज हुआ, ये हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर दिया। आई थिंक ये आपका स्टडी मेड का ही सम था ये तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसको लेकर है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, क्या बोलते हैं देखो, ऑन 1 अप्रैल 2021 द बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ बैड डेट, बोलता है हम लोग का प्रोविजन बैलेंस डाउटफुल डेट 13,000 था, बैलेंस था हमारे पास। द बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है 9,500 हुआ एक बार, ये तो हो चुका है। संडे डेटर दिखा रहा है 31 मार्च 2022 को कितना, 3,25,000, उसमें से अब एडिशनल बैड डेट का बात कर रहा है, 2,500 और गया। ठीक है, तो अगर हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे इसका हम लोग, ठीक है, तो अगर बैड डेट अकाउंट बनाएंगे तो बोलेंगे टू बैलेंस BD कितना था, ये तो ऑलरेडी पास हो चुका 9,500, फिर से नया जो हुआ टू डेटर्स कितना 2,500, इसका एंट्री पास होगा। ठीक है, वो था बैड डेट इतना हुआ, नीला नहीं हो पाता, ठीक है, बढ़िया बात है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हम लोग को रेस करना है 5% डेट, भाई कितना आसान चीज पूछ लिया हम लोग से। बोलता है नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री बताओ बैड डेट एंड प्रोविजन का 31 मार्च 2021 को, तो देखो ये एंट्री ऑलरेडी पास होगा इसके वाले का, तो नया एंट्री क्या पास करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना 2,500 रुपया, सबसे पहला वो एंट्री हमारा पास होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो सर इसको हम लोगों ने पास कर लिया। और अब क्या होगा, आपके पास जितना बैलेट हुआ वो डाल देना प्रोविजन में, तो 9,500 पहले बैलेट का बैलेंस था, फिर 2,500 अभी हुआ, कितना हो गया बताओ सर, टोटल हमारा हो रहा 12,000, ये डाल दो आप कहाँ पर, प्रोविजन में। अब एक चीज देखो आप यहाँ पर, टोटल हमारे पास पहले से प्रोविजन था 13,000, जिसमें से भैया 12,000 तो हो गया यूज, बचा कितना 1,000 रुपया। कितना आपको नया बनाना है, तो बोलता है जो मेंटेन रखना है, मेंटेन रखना हम लोग को 5% ऑन डेटर, तो डेटर था 3,25,000, जिसमें से 2,500 तो सोहा हो गया, बेडेड हो गया, माइनस 3,25,000 माइनस 2,500, 3,22,500। अब इस पे 5% हम लोग को मेंटेन करना है, इसका 5% हम लोग को मेंटेन करना है, तो 16,125 मेंटेन करना, जिसमें से हमारे पास 1,000 ऑलरेडी है, तो 15,125 हम लोग डाल देंगे, कहाँ बताओ, PNL से निकालना, डेबिट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये निकाल देंगे हम लोग, बोलो क्लियर है। अब इसका अकाउंट जो कितना आसान है, बैड डेट अकाउंट कैसे बोलेंगे हम लोग, पहले से बैलेंस भी दिखा देंगे, और ये 2,500 रुपये था टोटल, ये हो गया, ये चल जाएगा PVDD में, तो 13 का बैलेंस था, इतना हुआ टोटल, इतना बैलेंस शीट मेंटेन करना, तो बैलेंस फिगर निकाल लेंगे हम लोग PNL से। ठीक है, डेटर हमारे पास 3,25 का था, बट ध्यान रखना ये आफ्टर बैलेट था 9,500, फिर 2,500 फिर से बैड हुआ था, तो फिर अब बचेगा इतना। अब टोटल देखो आपका 3,22,500 में से जो आपका टोटल दिख रहा है, माइनस प्रोविजन करके कहाँ दिखाएंगे इसको हम लोग, बैलेंस शीट में। ठीक है, बड़े बात बनना, बस ये प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, ये इतना आ रहा है, जो एक्चुअल में अगर पूछोगे डेटर कितना है, तो 3,25,000 माइनस 2,500, 3,22,500 हमारा एक्चुअल में डेटर है ना। ये तो हम लोग बस प्रोविजन बनाए, प्रेजेंटेशन होता है, बस हम शो करते हैं यहाँ पर लेस करके। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। फिर क्या बोलता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है, मान लो कोई परचेस करता है फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता मोटर्स 3 टेम्पोस कॉस्टिंग 50,000 ईच, मतलब भैया 1,50,000 रुपये हो गया यहाँ पर। ठीक है, 1,50,000 रुपये का यहाँ पर टोटल हमने परचेस किया है ऑन हायर परचेस सिस्टम 1/1/20 में। पेमेंट मेड हुआ है 30,000 रुपया डाउन, एंड रिमाइंडर हमको देना 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, जब बोले ना इक्वल एनुअल समझ देना, इक्वल प्रिंसिपल का बात कर रहा है। ठीक है लोग, तो देखो 1,50,000 टोटल का यहाँ पे था, माइनस 30 तो भैया दे दिया डाउन में, बचा कितना 1,20,000। अब 1,20,000 को इक्वल 3 मतलब 40,000 रुपया हर बार देगा, प्लस
9% का इंटरेस्ट यहाँ बोल रहा है, 9% इंटरेस्ट यहाँ दे देगा। अब कैसे क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक एक 20 को परचेज किया गया, ये ना, कितना का, 50,000 इंटू 3, 1,50,000, जिसमें हम लोग डाउन पेमेंट दे दिए हैं 30। तो लोन कितने का हुआ होगा, लोन हुआ होगा 1,20,000 का। यही है कहानी। फिर क्या करना हम लोग को, 3 इंस्टॉलमेंट हम लोग को पे करना है। तो एक बार 40 यहाँ पे करेंगे, फिर 40 यहाँ, फिर 40 यहाँ प्रिंसिपल, प्लस में इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट होता है जितना अमाउंट आपका बचा हुआ है लोन का उतना पे। तो देखो 1,20,000 आपका यहाँ पर टोटल लोन था, इस पे 9% कितना होता है, इस पे 9% होगा आपका 10,800। तो टोटल 10,800 यहाँ पे इंटरेस्ट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया 50,800 का। क्लियर है चीज। अब देखो जो आपका लोन था 1,20,000, उसमें से 40,000 का लोन आपने रिपे कर दिया। अब जो आपका लोन बचा हुआ 80,000 का। अब इस 80,000 पे और 9% का इंटरेस्ट, मतलब 7,200। तो 47,200 हमें यहाँ पे करना है। एंड फिर खाली मेरा 40,000 का लोन बच जाएगा प्रिंसिपल। तो इस पे 9% मतलब 3,600 यहाँ पे हमें पे करना है। तो 43,600 हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ क्या हुआ, हम लोग को बोलता है ट्रांसफर राइट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना, रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। ठीक है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस पे ये हर साल इनके हिसाब से बोलता है क्या, कि ये लोग डिमिनिशिंग बैलेंस से 20% चार्ज है। मतलब देखो पहला साल तो कॉस्ट पे हो जाएगा 1,25,000 पे 20% कितना हो जाएगा, ये 30,000 डेप्सन हुआ, कितना बचेगा 1,20,000। फिर हिसाब से फिर और 20% गया, मतलब 24,000 और डेप्सन हुआ, कितना बच जाएगा 96। और फिर 19,200 का डेप्सन चार्ज होगा 20%। ये हम लोग का हर साल ऐसे होते जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़िया चीज़ है। क्या हुआ है, बोलता है देखो सब कुछ सही चला था जिंदगी में, ठीक है। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब बहुत बढ़िया बात है। फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट इसने टाइम पे दे दिया, जो हम लोग 50,800 टाइम पे दे दिया। अभी का सिनारियो ये है कि 80,000 का लोन बचा हुआ है और हमारे बुक्स में एसेट दिख रहा है 1,20,000 का। ये अभी का सिनारियो है, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि ये बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 31/12/21। अब जो इसको देना था ना यहाँ पर 47,200, ये नहीं दे पाया ये पैसा। सिनारियो अभी तक क्या है, अभी सिनारियो ये है कि 40,000 का हमारा प्रिंसिपल दे नहीं पाए ये वाला, और इंटरेस्ट 47,200 हम लोग नहीं दे पाए। तो अभी तक का जो लोन था हमारा 80,000 रुपया, वो उस पे 7,200 का इंटरेस्ट चढ़ गया। 87,200 का हमारा लोन बचा हुआ, जिसमें हमारा अभी तक बात ये था कि 47,200 पे कर देंगे तो 40,000 बचा रहेगा, बट पे हम लोग कर नहीं पाए। तो अभी हमारा लोन दिख रहा होगा 87,200 पे। हाँ बट एक बात बताओ, आपने इंस्टॉलमेंट रीपे नहीं किया, इससे फर्क पड़ता है क्या, डिप्सन तो हो ही जाएगा। तो 1,20,000 पे हम लोग 20% डिप्सन चार्ज करके अभी हमारा एसेट, तो हमारा पोजीशन अभी ये है कि एसेट्स दिख रहा है हमारे बुक में 96 का, और लोन पड़ा हुआ है 87,200 का। ये हमारा अभी अभी के दिन में पोजीशन है। क्या हुआ यहाँ पर, बोलता है सुनो, कोलकाता मोटर जो है ना अग्री टू लीव वन टेम्पो, बोलते हैं एक टेम्पो छोड़ देंगे, 2 टेम्पो हम लोग उठा लेंगे, 2 टेम्पो रिपर्चेस कर लेंगे। ठीक है, बट उसको रिप्लेस करेंगे अपने वैल्यूएशन पे, जो कि हम लोग उसको दिखाएंगे 30% एनुअल वैल्यू पे डिप्रिसिएशन। ये तो फिर खिला कर दिया। अब एक चीज समझो, अब इनके हिसाब से ये जो बोल रहा है, जो 2 हम उठाए ना यहाँ पर, इनके हिसाब से बोला देखो, एक का कॉस्ट था 50,000, उस पर 30% का डिडक्शन करेंगे पहला साल, तो 15,000 गया, कितना बचा 35,000। उसे फिर 30% का डिडक्शन चार्ज करेंगे हम लोग 10,500, कितना बचा 24,500। अब ये 24,500 एक का बोल रहा है, तो अगर इंटू 2 भी कर दो आप टेम्पो का, तो 49,000। ये लोग बोल रहा है कि हम इस वैल्यू पे हम उठाएंगे आपका 2 टेम्पो। बड़ी बात बताओ, हमारे बुक्स में 96 का दिख रहा 3 टेम्पो। तो अगर 3 टेम्पो अगर 96 का दिख रहा है, तो 2 का कितना होगा, ये होगा 64। तो हमारे हिसाब से होना चाहिए 64। ये बोल रहा है हम उसका आपको वैल्यू दें खाली 49। आपको लग नहीं रहा 15,000 का लॉस हो गया यहाँ पर, बहुत दुख हो रहा ना, है ना। हाँ, तो सर देखो लोन जो है कोलकाता मोटर्स, वो हमारा घट गया खाली 49 से, बट इसके चक्कर में हमारा जो एसेट था टेम्पो, वो घट गया सर सीधे 64 से। बहुत दुखद कहानी है, बट इस चक्कर में लॉस हो गया 15,000। तो अब सिनारियो ये रहेगा कि आपका एसेट 64 का जा चुका है, 49 का वैल्यूएशन, 15 का लॉस, आपका एसेट बचा हुआ खाली 32,000 का, और लोन आपका 49 से घट जाएगा 87,200, जो आपका ड्यू था ये घट जाएगा 49 से, ये हो गया 38
200 इतना का अब आपको यहाँ पर लोन बचा रहेगा, जो नेक्स्ट ईयर 9% इंटरेस्ट साथ आपको पे करना रहेगा, और 32,000 का खाली आप डेस्टिनेशन चार्ज करोगे। पूरा पूरा क्लियर है ये चीज़? हाँ सर, आप सोल्यूशन दिखाते हैं क्या है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, हमने परचेस किया तो टेम्पो में दिल्ली मोटर्स है, दिल्ली नहीं कोलकाता मोटर्स होगा ये, ठीक है। ओके, तो ये एक बार चलो इसको ठीक करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ओके, फिर क्या हुआ, डेप्सन चार्ज हुआ पहला साल, तो पहला साल सब कुछ सही था। हमने यहाँ पर देखो क्या हुआ, 150 का परचेज किए थे, पेमेंट भी हुआ 30, इस पे इंटरेस्ट आया 10,800, पहला साल तो पेमेंट भी कर दिया हम लोग को, दिक्कत नहीं हुआ, 80 का लोन बचा था। अब ये 80 का लोन प्लस ये इंटरेस्ट 7200 ये था यहाँ पर, हम लोग पे नहीं कर पाए, टेम्पो उठा लिया, वैल्यू कितना दिया, खाली 49। बट जब हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर टेम्पो, देखो कितना हम लोग को दुख और दर्द हुआ यार, क्या बताऊँ। यहाँ पर देखो डिप्रिसिएशन हम लोग 400 करेंगे, पूरा साल चल गया। और फिर यहाँ पर जो कोलकाता मोटर्स हमारा जो होगा यहाँ पर, वो होगा 49, क्यों, क्योंकि दो टेम्पो का वैल्यू 49 ही दे रहा है वो, तो 15 का तो हमारा लॉस हो गया, और हमारा खाली 32,000 का बच जाएगा, जो नेक्स्ट है 32,000 पे हम लोग फिर चार्ज करें डिप्रिसिएशन अपना। और इसका हल में क्या होगा, यहाँ पर बताओ 38,200 का लोन बचा हुआ है, इस 38,200 के लोन पे अपना यार डिप्सन चार्ज हम लोग करेंगे, और यहाँ पर ये पेमेंट कर देंगे, सॉरी इंटरेस्ट चार्ज पेमेंट कर देंगे। एंड ये वैल्यूएशन कैसे हुआ ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। चलो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन भी ना, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट बुक का ही मतलब ये स्टडी मैट का ही है आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया क्या बोलता है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिसेस मिसेस सक्सेना, ये सक्सेना होगा, ठीक है, ये ए होगा यहाँ पर, और ये लोग बुक में भी यहाँ पे एस ई दे के रखा है, हर जगह वही दे के रखा है और कुछ नहीं। As on 31st March 22, after making necessary adjustment for depreciation of fixed assets, outstanding and accrued item, ये सब कुछ बताना, ठीक है। देखो ये सब कुछ आराम से कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर ना कोई डिफरेंस में सस्पेंस डाला हुआ है, ठीक है। सस्पेंस अगर ठीक कर रहा हूँ उसके बाद हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, बाकी कुछ इसमें है नहीं सब में, ठीक है। वो देखो मशीनरी है यहाँ पर कितना का, मशीनरी 170 का, फर्नीचर इतना का, डेटर्स ये सब कुछ सही है, ठीक है। ड्राइंग ट्रैवलिंग इसमें सब कुछ हम लोग को आता ही है, कहाँ कहाँ कैसे शो करना है। बट आओ यहाँ जो मेन चीज़ें पहले समझाता हूँ मैं आपको, एडजस्टमेंट्स और सस्पेंस वो क्या करना है उसको आप देखते हैं। वो देखो सस्पेंस बोलता है डेबिट में है 39,400, ओके। तो 39,400 का सस्पेंस डेबिट है, और अगर हम लोगों को सब कुछ मिल गया, सस्पेंस जीरो हो जाना चाहिए, फिर ना डेबिट ना क्रेडिट कुछ नहीं रहेगा। बोलते देखो क्या गलती हुआ हम लोगों से, बोलता है एक नया मशीनरी हम लोग परचेज किए थे 50,000 का, बट द अमाउंट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू फर्नीचर एंड दैट टू एज 5,000। अब गलती देखो क्या हुआ, आपने एक मशीनरी परचेज किया था 50 का, वो आपने दिखाया नहीं, और आपने दिखा दिया है क्या, फर्नीचर 5,000 का। तो समझो मान लो अगर आपने पैसा दे के पूरा खरीदा होगा, ठीक है, मान लो पैसा देकर पूरा खरीदा होगा, आप क्या एंट्री करते थे, आप एंट्री करते थे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपको करना था 50,000, है ना। क्या हुआ, यहाँ पर गलती से हमने दिखा दिया, जो पोस्टिंग होने के बाद जो आया है ये हो चुका है फर्नीचर टू बैंक, फर्नीचर में खाली दिख गया है 5,000 रुपया गलती से, और ये तो पूरा 50 दिखा हुआ, कुछ नहीं बोला तो, है ना। तो अपने आप आपको दिख रहे हैं यहाँ पे डेबिट में सस्पेंस हम लोग को डालना पड़ा होगा 45 का, सही मारा, जब नहीं मिला होगा ट्रायल में से डालना पड़ा होगा। आज ठीक कैसे होगा, आज ठीक देखो ये ऐसे होगा, आप एक काम करो, आप मशीन को डेबिट करो 50,000 पूरा का पूरा, जो गलती से फर्नीचर डेबिट हुआ 5,000 आप उसको हटा दो, टू फर्नीचर, और जैसे ही आप करोगे आपका डेबिट जो था सस्पेंस ये आपका उड़ जाएगा अब, तो आपका सस्पेंस यहाँ पर 45, तो ये एक एंट्री हम लोग को पास करना पड़ेगा। तो आपको जो मशीन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और देखो यहाँ पर हम लोग को सम में डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है और डेप्सन दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग का यहाँ से जाएगा एज पर देयर नेचर, मतलब सिर्फ पीएल में जाएगा, डेप्सन ऑलरेडी घट चुका है मशीन और फर्नीचर से, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे दिया हुआ टर्म है, मतलब का एंट्री होकर आया डेप्सन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो समझो ये डेप्सन भी तो गलत होगा दोनों पे, है ना। आप समझो कि डेप्सन गलत कैसे नहीं होगा सर, क्योंकि वो 50,000 का मशीन ऐड ही नहीं किया और 5 जगह फालतू फर्नीचर इसमें एडेड है। तो एक चीज समझो, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 170 का, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है मशीनरी, एक्चुअल में वो 170 नहीं, वो एक्चुअल में 30,000 का डेप्सन अगर आप एड बैक कर दो, इसका ना 2 लाख का वो था, है ना। और 50,000 का हम लोग का नया मशीन हम लोग जो परचेस किया वो भी ऐड होगा, तो 250 होगा, और अब 250 पे 15%, देखो 2 लाख पे 15% चार्ज हुआ होगा ना, कहीं रेट दिया भी होगा यहाँ पर, ठीक है, ये देखो, ठीक है ना, मशीन पे 15 और इस पे 10, तो जो भी है 250 से 15% अब चार्ज होगा, कितना होगा बताओ ये, 250 पे 15%, ये आ रहा है 37,500। सेम विथ फर्नीचर, फर्नीचर हम लोग को यहाँ बुक्स में दिखा रखा है 49,500, ओके, तो समझो ये 49,500 दिखा के रखा, बट आफ्टर डिडक्शन होगा तो 5,500, तो ये 55,000 हो गया, जिसमें 5,000 फालतू का एडेड है, तो आप हटाओ उसको 5,000 को, अब बचा ये 50,000 रुपया, ये 50 पे
आपका 10% का मतलब 5,000 आपका डेप्सन चार्ज यहाँ पर होगा। बोलो क्लियर है? ठीक है सर। तो 45 आपका दिखेगा फर्नीचर। तो पहले आओ यहाँ तक सब कुछ ठीक हुआ है कि नहीं, उनको चेक कर लेते सोल्यूशन में एक बार आगे। तो देखो मशीनरी 250 यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है, डिप्सन इतना और ये इतना। इसका कैसे क्या हुआ, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखाया हुआ है। एज पर ट्रायल बैलेंस 170 था, एड बैक करेंगे डिप्रिसिएशन, जो नया फर्नीचर परचेस किया वो भी ऐड होगा, 250 का हुआ और उस पर हम लोग अब डिप्सन ऊपर चार्ज किया 15%। सेम गोज विद फर्नीचर, फर्नीचर 49,500 था, उसमें हम लोग डिप्सन एड बैक किए, बट ये रॉन्ग डेबिट जो हुआ था उसको हम लोग हटाना पड़ेगा, 50 का दिखेगा, 5,000 उस पर डिप्सन चार्ज हुआ होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। बट एक समस्या देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो सस्पेंस था वो था 39,400 का डेबिट, ये हो गया फिलहाल अभी 45,000 का क्रेडिट। तो अब पता है क्या हुआ, 45 माइनस 39,400, ये अब दिख रहा है 5,600 का क्रेडिट, मतलब गलती अभी पूरा ठीक नहीं हुआ, फिर से कहीं ना कहीं गलती अभी भी यहाँ पर है। और चेक करते हैं क्या यहाँ पर बोलता है, कैश रिसीव हुआ डेटर से 5,600 ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन द लेजर। अब देखो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, बता तो पैसा मिलता है हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कैश टू डेटर्स 5,600, और यहाँ से फिर चल जाएगा ये कैश में और डेटर में चल जाएगा। बोलते हैं यहाँ से ओमिटेड, मतलब हम लोग का पार्सल एरर हुआ है, हम लोग कैश में ठीक ले गए बोल लेजर। अब देखो लेजर यहाँ पे कैश भी हो सकता है, ठीक है, बट वो जनरलाइज लेजर होता है, कुछ नहीं हुआ तो हम लोग लेजर स्पेशली हम डेटर पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो डेटर यहाँ पर हम लोग बोल रहा है क्या कि यहाँ पे पोस्टिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पोस्टिंग करते हैं तो टू डेटर हम लोग कर देते हैं। अब अगर टू डेटर आप करोगे 5,600, तो डेबिट सर कैश तो कर दो भाई, कैश सही गया, कैश में कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब पार्सल एरर है ना। और क्रेडिट कमा होगा तो क्रेडिट में डेप्सन हम लोग सस्पेंस डाले होंगे, याद है। अगर क्रेडिट कम है कि ये आपने यहाँ दिखाया है ही नहीं क्रेडिट में, तो क्रेडिट में कमा होगा, आपने क्रेडिट में सस्पेंस दिखाया होगा, तो अब उस सस्पेंस को हटाओ, डेबिट कर दो। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5,600 टू डेटर। इसका और एक हिंट है कैसे समझा हम लोगों ने, लेजर यहाँ पर डेटर के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग सस्पेंस डेबिट करना पड़ेगा, और तो पोस्टिंग यहाँ पे क्रेडिट का ही है, ठीक है। अब आप चीज देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा था क्रेडिट 5,600, ये डेबिट हो चुका है, और अब फाइनली हमारे बुक से सस्पेंस अब हट गया है, ठीक है ना। चलो बढ़िया, तो एक काम करो, डेटर जो भी आपका बैलेंस है उसमें 5,600 आप घटा के यहाँ पे दिखाना बैलेंस शीट में, ठीक है। इसके बाद का कुछ भी ऐसा नहीं है मुझे समझाना है, ठीक है, अब सब कुछ इसको आपको यहाँ पे आता है, ठीक है ना। बोला देखिए यहाँ पर गुड्स विड्रॉन बाई प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज बट नो एंट्री पास, तो आप कर दोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज ड्राइंग, जो भी दे रखा है ड्राइंग कितना दे रखा है सब में, यहाँ पे 5,000 ड्राइंग आप बढ़ा दो, और परचेज से परचेज कहाँ देखो एक बार, परचेज जो भी है वहाँ से आप घटा दो कितना का, 5,000 यहाँ पे आप घटा दो, तो परचेज दिखा 4,55,000, ठीक है। अब यहाँ जैसे यहाँ पर दिया हुआ प्रीपेड इंश्योरेंस, कहाँ दिखाएंगे बोला इसको कि हम लोग इंश्योरेंस से घटाएंगे इसको, नहीं सर, ये नेचर क्या है इसका, एसेट, तो ये एसेट सिर्फ जाएगा वहाँ पर क्योंकि ये एंट्री होकर आया है प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, तभी यहाँ पर ये दिख रहा है जनरल एंट्री होकर आया। अब तो यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे फंस सकता है, ठीक है, वो भी चलो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ बोलता है सेल्स सेल्स इंक्लूडेड 30,000 एज गुड्स सोल्ड ऑन कैश ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ठाकुरलाल, तो ठाकुरलाल के बिहाफ में मान लो हम लोग सेल किए, लेट हम लोग का वो मान लो कंसाइनर कुछ भी होगा जिसके बिहाफ में हम लोग सेल किए, अब हमारा बनता है उसमें बस कमीशन कितना का, 15% कमीशन हमारा बनता है, ठीक है। तो क्या बताओ अगर 15% कमीशन हमारा उसमें बनता है, तो इस समय क्या लिखना चाहिए था कि ये 30,000 रुपया आया है हमारे पास, 15% कमीशन हमारा है 4,500, ये हम लोग का हक बनता है 4,500 पे, ये जाएगा हमारे पीएल में इनकम बन के जाएगा। और जो ये सेल हुआ है ये 30,000, ये क्या हमारा सेल है, नहीं, इसको हम लोग अपने ट्रेडिंग में डाल नहीं सकते हैं, ये ठाकुर लाल का सेल है, वो अपने बुक्स में लिखेगा, हमें तो बाकी पैसा, हमारा तो बस कमीशन काट देंगे, बाकी पैसा जो है 25,500 ये तो हमें लौटाना चाहिए। तो हमें क्या दिखाना चाहिए था, हमें दिखाना चाहिए था ऐसे, हमें दिखाना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट 30,000, हमें यहाँ पे 30,000 मिला है, बट ये कैश हम लोग के पास फिलहाल है बट हमारा है नहीं, ठीक है। जिसमें से हम लोग क्या बोलते, देखो हमारा तो इसमें बस कमीशन है 4,500 का, ये हमारा इनकम है, और टू ठाकुर लाल हमें दिखाना पड़ेगा 25,500, ठीक है। ये दिखाना चाहिए था। हम लोगों ने गलती क्या किया है, हम लोगों ने गलती किया है कैश 30,000 ठीक किया हम लोगों ने गलती किया है टू सेल्स दिखा दिया 30,000 का। अभी रेक्टिफाई कैसे होगा, ये सब कुछ ठीक है, रेक्टिफाई कैसे होगा, एक काम करो आप सेल्स को कर दो डेबिट 30,000 से, ठीक है। अब बाकी दोनों ही अब कर दो, टू कमीशन और टू ठाकुर लाल। तो एक काम करो सेल्स को आप घटा दो, कितना से, सेल्स को घटाओ आप 30,000 से, 4,500 पीएल में दिखा दो अपना कमीशन इनकम, और 25,500 लाइबिलिटी दिखाओ ठाकुर लाल को, आपको पे करना है। ओके सर ठीक है, चलो दिखाते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं, देखो
बोलते हैं कि सेल्स 680 था, देखो 30,000 हम लोगों ने घटा दिया, 650 का सेल्स है। 4.5 का हमारा कमीशन इनकम है, ये हम लोग बुक कर लेंगे, और 25,500 जो हमारा लाइबिलिटी हम लोग को यहाँ पर इसको बुक करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ये चीज़, है ना। चलो बाकी ये सब हम लोग कर सकते हैं आगे बढ़ते जिंदगी में। पार्टनरशिप का ये भी एक अच्छा समय, क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर पार्टनर रिटायर हुआ, दूसरा एडमिट हुआ है, ठीक है। तो ऐसा एक सम आई थिंक दिसंबर 2012 या 16 का भी ऐसा सम एक बार आया हुआ है, 12 मार्क का, सेम टू सेम सम वही ये लोग उठा लिया, बस एक स्लाइट एक चेंजेस के, छोटा सा बता रहा हूँ क्या चेंज भी किया है, और देखते हैं इसको हम लोग। और जो लोग भी पता है, जो लोग फास्ट ट्रैक जो कोर्स अभी ज्वाइन किया था, वो लोग देख रहा होगा कि एक भी सम ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने फास्ट ट्रैक बैच में कवर नहीं किया। एक भी यहाँ पर सम ऐसा को नहीं दिख रहा होगा, हर एक सम जो दिख रहा है सब कुछ हमने सम हम लोग कवर किए हैं। डेटा भले चेंज हुआ होगा, कोई भी ऐसा चेंजेस ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो भी जिन लोगों को लग रहा था कि सर कंप्लीट है ना सर, देख देख लो आप, कुछ भी छूटेगा नहीं, और एग्जाम में भी वहाँ से आपका आ जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर A, B and C are in partnership sharing PL in the ratio of 3:2:1 respectively. The balance sheet of the partnership firm as on 31st March 22 is as under. क्या है यहाँ पर, तो बोलता है कैपिटल दे के रखा तीनों का, करंट अकाउंट दे के रखा ए और सी, करंट अकाउंट यहाँ पर किसका होगा, ये बी का ही होगा और क्या, ठीक है। लोन अकाउंट है सी का 56, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, बाकी यहाँ पर बाकी सब एसेट्स हैं, ठीक है ना। C decided to retire from the business as on the above date and D admitted as a partner on that date. तो ठीक है, C चला गया और D नया पार्टनर आया है, ठीक है। क्या क्या हुआ है बताते हैं। बोलता है एसेट को रिवैल्यू करना, प्रेमाइसेस 240 कर देना, प्लान 70 करना, स्टॉक 108 358, यहाँ पर कितना कितना देख लो। तो प्रेमाइसेस करना 240, 60 जैसे बढ़ा दो, प्लान 70 होगा, 4 जैसे घटा दो इसको, और स्टॉक करना है 108 358 जितना हो रहा है यहाँ पर, स्टॉक घटा दो, 2 स्टॉक कर दो, 2 प्लान कर दो, और रिवोल्यूशन में बाई प्रमाई से 60,000 रुपया, ठीक है। यहाँ तो आता है हम लोग को प्रोविजन 6,000 हम लोग को बनाना है, तो रिवोल्यूशन में दिखा देंगे 2 हम लोग प्रोविजन 6,000 रुपया, ठीक है। बोला गुडविल रिकॉर्ड होगा इन द बुक्स ऑन द डे जब सी रिटायर हुआ 84 में। पार्टनर्स इन द न्यू फर्म डू नॉट विश टू मेंटेन अ गुडविल अकाउंट सो दैट द अमाउंट इज टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बोलता है न्यू पार्टनर कैपिटल तो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है रेस एंड रिटर्न ऑफ करने बोल रहा है सम में चलाकर, तो हमें करना है रेस करना हम लोग को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो जो क्या था 3:2:2, सो 3:2:1, तो 3:2:1 ने हम लोगों को रेस करना है, ठीक है। तो एक काम को रेस कर दो अपने बुक्स में, क्या बाई गुडविल करके दिखा दो, एंड साफ साफ बोला, देखो नॉर्मली हम लोग करते सो करेंट से अगर कुछ नहीं बोलता, बट कैपिटल बोला तो कैपिटल से हम लोग कर देंगे। तो बाई गुडविल 3:2:1 तीनों में दिखा दो, ए बी और सी में। बट फिर क्या होता है, बोलते हैं लोग को राइट ऑफ भी करना है न्यू पार्टनर कैपिटल में, तो न्यू पार्टनर का रेशियो जानना पड़ेगा राइट ऑफ, राइट ऑफ होता है न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, हमें नहीं पता कितना है अभी, बढ़ते आगे। बोलता है ए एंड बी आर टू शेयर प्रॉफिट इन द सेम रेशियो, जो पहले था, मतलब उन लोग आज भी 3:2 में ही करेगा, तो अब खाली मसला रहेगा किसका, डी का। तो बोलता है डी इज टू हैव सेम शेयर एज ऑफ सी, मतलब जो सी का शेयर, सी का कितना था भाई, सी का तो 1 था, तो बोलता वही करेगा वो भी। अच्छा मतलब रेशियो चेंज नहीं हुआ, खाली पार्टनर चेंज हो गया, 3:2:1 था, आज भी वही है, बस पार्टनर चेंज हुआ। अब क्या था, यही सेम सम जब एग्जाम में पूछा गया था ना, क्या क्या पता उसको, ये डी इज टू हैव सेम शेयर ऑफ बी लिखा हुआ है एग्जाम के सम में, ये लोग एमक्यूपी में बहुत बड़ा चेंज कर दिया है, वहां पर बी के जगह सी लिख दिया और कुछ नहीं, सेम सम उठा के पूछ लिया लोग, ठीक है। तो अब 3:2:1 करना, मतलब राइट ऑफ भी जो होगा सेम अमाउंट होगा, खाली ए बी के जगह ए बी सी के जगह ए बी डी हो जाएगा और कुछ नहीं, ओके सर। सी इज टू टेक अ कार एट इज बुक वैल्यू 7,800 इन द पार्ट पेमेंट, तो जितना उसका मान लो बनता है, जो भी मान लो 3-4 लाख जो भी उसका ड्यू उसका आ रहा, बोलता है क्या कि 7,800 का तो एक वो कार ले लेगा, मतलब व्हीकल ले लेगा, एंड वो ले रहा है बुक वैल्यू पे ही, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, जो व्हीकल 30,000 का था उसमें 7,800 हट जाएगा, बचेगा 22,200, ठीक है। एंड देखो आप तो देख रहे हो मैं बहुत ज़्यादा कैल्सी यूज नहीं कर रहा, और आप भी एग्जाम में अगर थोड़ा भरोसा अपने आप पे ना, कैल्सी कम ही यूज करो, टाइम बचेगा। हाँ बट इस उस्ताद के दिखाने में ऐसा काम मत कर देना कि जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ भी कर दो, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है ना। जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कैल्सी यूज कर लो, बट आदत थोड़ा लगाओ कैल्सी कम यूज करने का, फाइनल में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ थोड़ी ठीक है, इंटर में फाइनल में बहुत काम आता है कैल्सी, अगर ज़्यादा यूज नहीं करोगे तब, ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ ऑल इज ओड बाय द फर्म एक्सेप्ट 40,000 विच इज विलिंग टू लीव एज अ लोन। बोलता है क्या 40,000 रुपया लोन, मान लो अगर सब कुछ करके उसका एक 40 मान लो अगर आ रहा होगा, तो बोलता है 40 छोड़ दो लोन में रख दो, और 1 लाख रुपया हमें आज पे कर दो, सी को हम लोग 1 लाख मान लो आज दे देंगे, बाकी 40 का लोन छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म आर टू स्टार्ट एन इक्वल फुटिंग सो फॉर एज कैपिटल एंड करेंट अकाउंट आर कंसर्न। वो बोलता है जो पीएसआर जो ऊपर 3:2:1 है वही रहेगा, बट ये चीज समझो, हम लोग जो है ना आने वाले टाइम में जो हम लोग का अब हो रहा है, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट हम लोग इक्वल फुटिंग, मतलब इक्वल अमाउंट रखेंगे हम लोग, तो इक्वल अमाउंट रखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है डी इज टू कंट्रीब्यूट कैश
टू ब्रिंग इस कैपिटल करंट, तो लेकर आएगा पैसा ना उसका होगा। तो डी तो अभी तो कुछ लाया है नहीं, बताया नहीं हम लोग कुछ यहाँ पर। बोलता है सेम अमाउंट एज द ओरिजिनल पार्टनर फ्रॉम द ओल्ड फर्म, तो ओल्ड फर्म ओरिजिनल पार्टनर कौन आया यहाँ पर, ए और बी आया है। तो बोलता है ए और बी हु हैज द लोअर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अब मान लो यहाँ पर ए चाहे बी का, मान लो जो बैलेंस बच रहा है ये सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, मान लो ए का आ रहा है 1 लाख रुपया और इसका आ रहा है 80 हजार रुपया, तो लोअर आप बताओ किसका है सर, बी का। तो 80 हजार रुपया जो बैलेंस शीट दिख रहा है, इतना बैलेंस शीट डी का भी रहना चाहिए। ये हम लोग यहाँ बात करें जिसका लोअर इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। द ओरिजिनल पार्टनर इन द ओल्ड फर्म हु हैज द हायर इन्वेस्टमेंट, अब समझो हम लोग को इक्वल रखना है। अब बी का 80 है तो डी भी 80 लेकर आएगा उसका लोअर के बेस पे, तो ए का भी तो 80 होना चाहिए। बोलता हाँ, तो बोलता है अगर किसी का ज्यादा अगर है, हम लोग लोअर वाला पकड़ रहे हैं तो ज्यादा किसी का तो होगा ना, मान लो ए का ज्यादा है, तो बोला ए अपना पैसा निकाल लेगा 20 हजार रुपया। तो बोलता है ए वी विल ड्रॉ द आउट द कैश सो दैट हिज पार्टनर हिज कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंस इक्वल टू दोस ऑफ द न्यू पार्टनर्स। मतलब बोलता है कि जितना भी नया जो पार्टनर डी और बी को मिलाकर जो भी रहेगा, तो ए भी क्या करेगा, अपना पैसा अगर एक्सेस है करेंट एज वेल एज कैपिटल दोनों से निकाल लेगा पैसा, और जो बचेगा वो अब तीनों का बराबर बचना चाहिए, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट बना देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ, सी का लोन अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, न्यूली कंस्टिट्यूटेड फॉर्म का 14 मार्क का। देखो कितना चीज पूछ लिया हम लोग से, थोड़ा सा मतलब क्या बोले। अब देखो एग्जाम में ना आपको क्या होता है, कुछ कुछ थोड़ा बड़ा सम, जैसे ये दिख रहा है बड़ा सम आता है 14 मार्क का ही सम है, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट आपको टाइम पता कहाँ सेव करना है, आपको टाइम सेव करना है प्रोविजन ऑफ बजट वाला सम में, वहां पर बहुत कम टाइम लगना चाहिए। आपको टाइम सेव करना है एमसीक्यू में। अब देखो अगर आपको 3 घंटा मिलता है तो अप्रोक्स आपको 2 मिनट मिल ही जाता है 1 मार्क्स के लिए, है ना, लगभग लगभग देखो आप 2 मिनट मिल जाता है, थोड़ा सा कम 1 मार्क के लिए। तो आपका 15 जो 30 मार्क का जो आपका वहाँ पर एमसीक्यू है ना, आपको वो 15 से 20 मिनट में कर लेना चाहिए। सही हमारा वहाँ सब टाइम बचाओगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करना टाइम, ठीक है। अब उसके लिए आपको लॉजिक पूरा क्लियर होना चाहिए एमसीक्यू आने के लिए। देखो यहाँ पर अब क्या क्या होगा, देखो यहाँ पर तो हम लोगों ने प्रेमाइसेस को हम लोगों ने वैल्यू किया था, बढ़ाया था, और ये सब हमारा घटा था। तो ये प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हम लोग बांट देंगे पार्टनर करंट में, गुडविल पार्टनर करंट में जाता है, बट सब में बोला था हम लोग कैपिटल में डालेंगे और कुछ नहीं, तो करंट में देखो हम लोग डाल दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा बैलेंस दिखा है हम लोगों ने, देखो कितना गया था कैपिटल का एज वेल एज करंट का। करंट में बी का हमारा लोअर बैलेंस था, मतलब डेबिट बैलेंस था, ठीक है। अब इसका गुडविल रेज हुआ तीनों के बुक, तीनों के अकाउंट में। राइट ऑफ भी सेम अमाउंट होगा, बैलेंस 2814, बट यहाँ पर सी नहीं अब डी होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद क्या बोलता है, अब देखो सी का टोटल ऑलरेडी देखो लोन था उसका 56, तो देखते हैं सी का कितना बचता है। तो सी सब कुछ कर लो, अगर आप कैपिटल वगैरह सब कुछ निकाल लो, अगर 70 + 14 84, एक काम करो अभी डाल दो पहले लोन अकाउंट, सब कुछ लेके चलो लोन लोन में इसका, ठीक है। तो यहाँ से लाओ एज वेल एज करंट में जो बचता है सी का, वहां से भी उठाओ पूरा का पूरा, सी का जितना करंट है ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, और यहाँ पे डेबिट कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा ये भी चलाओ। तो देखो अब टोटल ना सी का इतना अमाउंट बच गया है 1,54,956, जिसमें से वो एक कार उठाया 7,800 का, ठीक है, दिखा दो। इसके बाद बोलता है 40,000 का लोन मेरे अकाउंट में छोड़ दो, ठीक है सर छोड़ दिया, उसके अकाउंट में 40,000 का लोन, बाकी पैसा उसको दे दो। तो ठीक है चलो बाकी पैसा उसको हम दे देते हैं, तो 1,07,156 ये हमारे बैंक अकाउंट से घट जाएगा, बोलो क्लियर है, ठीक है। और 8,400 का तो ओवरड्राफ्ट था ही यहाँ पर। अब ये क्या होगा, बैलेंस शीट में 40,000 का इसका यहाँ पर लोन हम लोग शो कर देंगे, 40,000 का जो लोन होगा, क्लियर। हाँ सर क्लियर। अब क्या होगा वापस से देखो, अब यहाँ पर टोटल बैलेंस अगर निकालते हैं, इसका आ रहा है 2,12,000 माइनस ये 42 करके इसका आएगा 1,70,000 ए का, ठीक है। बी का 1,30,000 1,58,000 टोटल आ रहा है, माइनस 28 इसका आ रहा है 1,30,000। अब दोनों में बताओ ज्यादा किसका है सर, ए का ज्यादा है, तो कम वाला है बी 1,30,000, इसका भी 1,30,000 रहना चाहिए। तो एक्सेस कितना है इसके पास, 40,000 एक्सेस सर, वो निकालो चाहिए सर। अब जाओ ए को ये तो बात 40,000 निकाल लेगा, और ये टोटल कैपिटल के नाम पे देखो 14 इसका गया गुडविल में, 1,30,000 इसको मेंटेन करना, टोटल 144 लेकर आया कैपिटल के नाम पे लेकर आएगा इतना। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे करंट में देखते क्या, करंट में क्या हाल हुआ है। करंट में भी अगर देखते हम लोग तो यहाँ पर देखो इसका एक्सेस ही था, तो ये भी निकाल लेगा फिर से, और 6182 और फिर से 6182 इसका भी होगा, और 6182 के बाद यहाँ पर डेबिट कुछ है तो इतना ही रुपया ये लेकर आएगा। तो कैपिटल प्लस करंट जो भी ये लेकर आएगा बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा इतना से, है ना, कैपिटल और करंट लेकर ही आया। बट फिर भी देखो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ए निकाल भी तो लिया, और इसके वजह से फिर से ओवरड्राफ्ट बढ़ गया 23,420, और ये ओवरड्राफ्ट फिर से हमारा लाइबिलिटी में यहाँ पर ये दिखेगा, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। दैट्स इट। बाकी तो हम लोगों ने पोस्टिंग किया, एसेट लायबिलिटी जो रिवैल्यू के यहाँ पे दिखा दिया हम लोगों ने। कर पाओगे इसका का सम, तो देखो यहाँ पर तो वो आसानी से भी दिख गया, उस सम को बनाना, ठीक है। इसको देखो क्या करना अपना, ये पूरा एमक्यूपी ना आप एक बार खुद से बैठ के एक बार देख लो वीडियो पूरा बैठ के फिर से सॉल्व करना, और ये आपको पीडीएफ शेयर किया हुआ है, सोल्यूशन आप मिला लेना फिर उससे, है ना। चलो बढ़ते आगे।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक डिपार्टमेंट का सम है अपना, और ये सम भी हमारा फास्ट ट्रैक वाला जो बच्चा लोग अभी जो क्लास किया था ना जून 24 का, उन लोगों का ये भी था। बस यहाँ पर नाम जो है, यहाँ मिथिल मुखर्जी है, हम लोग वहाँ पे नाम था हमारा उपेन मुखर्जी, देखना आपको सम डिपार्टमेंट में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, मिथिल मुखर्जी सेल्स 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन हर ओन फैक्ट्री, द गुड्स आर मेड इन 2 डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई फॉर विच सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। बढ़िया बात है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, फिर बोलता है सम ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स ऑफ डिपार्टमेंट एक्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय डिपार्टमेंट वाई एंड वाइस वर्सा, मतलब वाई के लिए भी यूज हो रहा होगा। बढ़िया बात है, मतलब वाई और एक्स दोनों का ही एक दूसरे का गुड्स यूज कर रहा है एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इन डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, इन लोगों का निकालना टोटल आपको कितना आ रहा है गुड्स मैन्युफैक्चर कॉस्टिंग, ठीक है। तो टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ है, ये टोटल होगा, ठीक है। टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर इन लोगों का जो हुआ है वो हुआ है 10 लाख, और यहाँ 5 लाख। टोटल कॉस्ट लग गया इसका 10,000 और 5,000। तो बोलता है डिपार्टमेंट एक्स जो है वो ट्रांसफर कर देता है 2.5 लाख यूनिट टू वाई। तो एक चीज समझो, ये 10 लाख में से 2.5 लाख ट्रांसफर करता है, मैं बोल दूं क्या कि 1/4 ऑफ द प्रोडक्शन ये ट्रांसफर कर देता है ना। और ये 5 लाख में से 1 लाख इसको ट्रांसफर करता है, मैंने बोल दूं क्या 1/5 ये ट्रांसफर कर देता है। अब आपको लिखना टोटल कॉस्ट। अब देखो जो भी आएगा, देखो अब कॉस्ट कैसे आएगा, ये 10,000 कैसे क्या करोगे आप देख समझे यहाँ पर, ये 10,000 इसका अपना कॉस्ट है, ठीक है। 10,000 इसका अपना कॉस्ट है, समझ में आता है। और जो ये वाई से लेगा उसका टोटल कुछ कॉस्ट एक आएगा, जो ये टोटल सब बनाकर इसका आएगा, इसका 25%, मतलब 1/4 था ना, हाँ वही 25% 1/4 ये ट्रांसफर करता है वाई को। सर ये जो आप बोले ना कुछ समझ में हम लोग को नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस हमने देखो, जो भी एक्स का टोटल कॉस्ट आएगा वो अपने टोटल कॉस्ट का वो किसको भेज दे रहा है, वो भेज दे रहा है वाई को। तो टोटल कॉस्ट का आएगा कैसे, क्योंकि खुद का 10,000 के साथ साथ वो तो वाई से भी ले रहा है। अच्छा वाई का क्या होगा सर, अच्छा देखो वाई का, देखो वाई का अपना पड़ रहा 5,000 का कॉस्ट, वो कुछ एक्स से लेगा, वो कुछ लेगा एक्स से कॉस्ट, जो टोटल आएगा यहां मान लो 5,000 प्लस एक्स का जो कॉस्ट जो प्रोपोर्शनल जो अमाउंट आएगा, ये सब में से 1/5 वो दे देगा एक्स को। सर ये जो बोले ना आप, अब पूरा हो गया खेला हमारे साथ, कौन किसको कैसे देगा, किसको अमाउंट तो पता ही नहीं हम लोग कुछ भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो एक काम करते हैं हम लोग मान लेते हैं एक्स का टोटल कॉस्ट है ए, वाई का टोटल कॉस्ट है बी। सर आप मैथ ला रहे बीच में, लाना पड़ेगा, यहाँ पे छोटा सा मैथ है, बस ऐसे ऐसे भागना नहीं है बेटा, छोटा सा मैथ है, और सॉल्व कर देखो इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि सपोज ए इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एंड बी इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कैसे होगा, अपना 10,000 का कॉस्ट तो एक्स का है ही, टोटल कॉस्ट निकालना है ना, टोटल तो अभी तक जो खुद से क्या वो था प्लस वाई का भी लेगा वो, तो वाई का टोटल कॉस्ट कितना है, बी है, तो बी का 1/5 वो दे आएगा ना, वाई देगा 1/5, तो 1/5 ऑफ बी। तो ये हुआ ए इक्वल टू, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 10,000, वो तो अपना वाला जो है वो तो है ही, प्लस वो बी का भी लेगा, मतलब जो वाई का खर्चा है उसका 1/5 तो वो ले लेगा। हाँ सर हाँ समझा समझा, चलो ठीक है। फिर वैसे बी 5,000 अपना और फिर 1/4 ऑफ ए। ओके अब आओ सॉल्व करते हैं, एक काम करने पे आपको दिया हुआ ए इक्वल टू 10,000 रुपया प्लस 1/5 ऑफ बी दिया ना, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब 5,000 प्लस 1/4 है, आप उसको पुट कर दो। अब इसके बाद सिंपल देखो छोटा सा मैथ जो था वही सॉल्व कर देगा, 10,000 1/5 ये 5,000 आपका काट दो, इससे 1,000 होगा, और ये 5 इंटू 4 1/20 ए, इसको पूरा पूरा सॉल्व करते करते जाओ, देखो 11,000 इतना, फिर एलसीएम ले लो 20 को, ऐसे करके हमारा जो ए आएगा वो आएगा 11579। और अब बी का मतलब क्या था, 5,000 प्लस 1/4 ऑफ ए, तो इसका 1/4 तो 2895। तो अभी तक का टोटल कॉस्ट जो देखो ऑलरेडी गिवन था, ये 10,000 और ये 5,000 था, ठीक है। जिसमें टोटल ऑफ कॉस्ट दिख रहा है जो किसका, ये ए का टोटल कॉस्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर 1157 है, उसका 7895, मतलब समझ में आ रहा है क्या, दो दूसरा का कॉस्ट है ये, बाकी इतना कॉस्ट है इसका, है ना। और आप निकाल के भी देख लो आप, 7895 का 20% करो यही वाला अमाउंट आएगा, और 1157 25% करो यही वाला कॉस्ट आएगा। बट ठीक है वैसे पिकअप निकल गया यहाँ से, ठीक है डन। अब इसमें से कितना कॉस्ट रह गया, तो देखो ये क्या किया है, ये 1579 लिया तो है, बट
2895 दिया भी तो है, तो टोटल 11579 में से इतना वो भेज दिया, तो ये इसका कॉस्ट बचा, और इसके अपने कॉस्ट में से इतना भेजा, इतना इसका इतना कॉस्ट बचा, ये इन लोग का ओन कॉस्ट है। सर मैथ क्यों कर, देखो बेटा थोड़ा मोड़ा तो आएगा ना, ऐसे छोड़ नहीं सकते हम लोग। देखो अब जो लोग ना, कुछ बच्चा ऐसा है जो लोग फाउंडेशन में मैथ को अच्छा से करता है ना, तो उन लोगों को तो मजा आया होगा ये चीज़ देख कर। लेकिन अब कुछ लोग को है दुख दर्द पीड़ा, जिन लोग को मैथ सुन के दिक्कत आता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, इतना आसान सा चीज़ है। क्यों, क्या करो अभी ना, अभी कभी मेरा बात सुनो, अभी पॉज कर दो वीडियो यहीं पर, खुद से तुरंत इसको बना लो, इसको वेट नहीं करो, तुरंत बना लो इसको, ठीक है, पॉज करके। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। ये तो और भी एक अंदर भयानक वाला अच्छा समय है। देखो क्या बोलते हैं, ऑन 20 जुलाई 23 द गोडाउन एंड द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ मर्चेंट अफेक्टेड बाय अ फायर फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड सैल्वेज। हम लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन मिला है। क्या क्या बोलता है, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 22, स्टॉक ऑफ गुड्स 10% लोअर देन द कॉस्ट 31 मार्च 23। तो ये हम लोगों को यहाँ पर कहीं आई थिंक जीपी रेट मेंशन किया नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा बता, हम लोग को लास्ट शेयर का ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, वहां से जीपी निकालना पड़ेगा, और फिर मोमेंटम ट्रेडिंग बनाएंगे जहां तक आंग लगा है शुरू से लेकर अभी तक का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेडिंग में जाएगा हमारा 1 लाख। बड़ी चीज समझो, कोई भी स्टॉक अंडर ओवर वैल्यूएशन कुछ भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, अंडर ओवर वैल्यूएशन हम लोग को नहीं चाहिए। तो ठीक है, 1,08,000 डिवाइड बाई, देखो ये 10% आपका लोअर है, तो टोटल 100 होता है, 10% कम किया है तो कितना होगा, 90% होगा ना। तो 1,08,000 डिवाइड बाई 90% मतलब होता है 1,20,000 रुपया। सर किसे किए, किसे किए, ए बेटा देखो ऐसे किए बेटा, ये देखो 90 इंटू 100, ठीक है, 1,08,000 डिवाइड बाई 90%, 1,20,000, डन। तो ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, तो मिमंडम का भी ओपनिंग हमारा क्या बन गया, 1,20,000। तो और पहले इसको हम लोग 100 खेल ले, आ जाओ 100 करते इसको, आ जाओ। तो ट्रेडिंग का जो डेटा है, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ट्रेडिंग का क्लोजिंग है इतना, तो मिमंडम का ओपनिंग बन गया इतना। यहाँ तक सब कुछ एकदम मजे में है, ठीक है। चलो बढ़ते जिंदगी में और आगे। क्या बोलता है, बोलता है सेल्स फॉर द सेम पीरियड, यहाँ परचेस दे रखा है। परचेस बोलता है कहाँ से कहाँ तक का, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, मतलब पूरा ईयर का। मैं ट्रेडिंग का बात कर रहा है। तो परचेस हुआ है 6 लाख, सेल हुआ है 1 लाख, सॉरी परचेस हुआ 4,20,000, सेल हुआ 6 लाख, नहीं इतना कैसे हो गया। तो ठीक है, तो परचेस हो गया है 4,20,000, 4,20,000 रुपया, ठीक है। और ये 6 लाख, तो हम लोग कुड़ी मतलब बंगाली में ना कुड़ी हम लोग बोलते हैं 20 को, ठीक है। तो 4,20,000 हो गया ये, और ये 6 लाख रुपया इसका सेल। तो अल्टीमेटली देखो हमारा जीपी निकल गया यहाँ से, अब 2 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, मैं बोल दूं क्या 1/3 या फिर 33.333333% कर लो, यहाँ पर हमारा जीपी रेट आ गया। ओके, एंड अब बोलता है परचेज एंड सेल अगेन इसका, तो 1,40 बोलता है परचेज हुआ है हमारा मेमोरेंडम में, और 3,10 हुआ है सेल। चलो वो भी हम लोग दिखाए थे, 1,40 यहाँ पर परचेज और 3,10 का सेल। अब बोलता है यही नहीं, अभी और सुनिए अब क्या क्या हुआ। देखो यहाँ पर बोलता है, सुनो कुछ कर्मकांड यहाँ नीचे हो गया। क्या बोलता है, प्लस सेल्स अप टू 20 जुलाई 23 इंक्लूड 40,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। अब समझो, अगर भैया गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ है, तो देखो हम लोग अकाउंट से मान लो AS9 हम लोग फॉलो करते हैं जो अकाउंटिंग करते वक्त, तो वो मान लो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो हम लोग उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो ये स्पेसिफिक अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है ये, यहाँ पे एएस और ये सब नहीं लगाना। सीधा देखना कि भैया एक बात बताओ, अगर वो 40,000 का गुड्स भले बिलिंग हो गया, पैसा दिया नहीं दिया जो भी है, आपने सेल में दिखाया, क्या वो गुड्स अभी तो डिस्पैच हुआ है? डिस्पैच तो नहीं हुआ। अगर डिस्पैच नहीं हुआ तो आंख तो उसमें भी लगा होगा। देखो मैंने क्लास में बताया, याद है एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो यहाँ पर आंख लग रहा है, ठीक है, आंख लग रहा है, आंख लग रहा है, ठीक है, आंख लगते देखता है क्या ना, यहाँ गुड्स रखा हुआ 40,000 का, ये गुड्स का ना बिलिंग हो गया है बट डिस्पैच नहीं हुआ। क्या ऐसा आंख बोलेगा नहीं इसमें नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसका बिल हो गया, ऐसे निकल जाएगा ये? ए बाबा ना, वो निकलेगा नहीं, सबको धुआं धुआं करके निकल जाएगा वो, है ना। तो ये 40 भी जला होगा, है ना। तो इसका मतलब एक काम करो, यहाँ पर सेल्स में 40 आप हटा दो, तो 270 का ही सेल्स आप मानो। ओके ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ जिंदगी में बताओ, बोलता है सुनो, इसके बाद यही नहीं, अभी और सुनिए। बोलता है परचेज हुआ है अप टू 20 जुलाई डिड नॉट इंक्लूड 20,000 फॉर विच परचेज इनवॉइसेस हैड नॉट बीन रिसीव्ड। अब क्या हुआ, उल्टा हुआ, यहाँ पर गुड्स आ गया था, इसका इनवॉइस नहीं मिला है। अब सोचो अगर आप इनवॉइस नहीं मिला है तो ये लो बुक्स में लिखा नहीं है,
अब आप समझो फिर से, क्या ऐसा होगा? आग लग रहा फिर बोलेगा देखो ये जो गुड्स है ना इसका ना इनवॉइस नहीं आया है तो इसमें आग नहीं लगता, ऐसा होगा? आग तो पूरा लगेगा, धुआं धुआं पूरा हो जाएगा पूरा गोडाउन। तो एक काम करते हैं, परचेज यहाँ पर 140 नहीं है, इसमें 20 और भी परचेज है, तो 160 का टोटल परचेज। हाँ अब ये सब कुछ देखो शुद्ध शाकाहारी लग रहा है, मस्त एकदम, ठीक है। तो 1,20,000 का ओपनिंग स्टॉक, 160 का परचेज, 270 का सेल, इसका 1/3 मतलब 90,000 रुपए का हमारा जीपी। तो अल्टीमेटली हमारे पास बैलेंसिंग फिगर 1,00,000 का गुड्स हमारा जला है। बोलता कुछ बचा, पानी वानी मार कर निकाला था कुछ भी? तो बोलता हाँ 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 निकाला निकाली। कितना निकाला बता? तो बोलता 12,000 रुपये देखो हम लोग बचा लिए, ठीक है। बोलता है 12,000 रुपये हम लोग बचाए थे। अब देखो ये 12,000 का गुड्स जो सैलवेज हुआ ना, यहाँ देखो कैसे घुमा हम लोग को। बोलते हैं क्या दीज वर हैंडेड ओवर टू द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब कौन होता है? जो इंश्योरेंस करवाया था अपना, मतलब जो पर्सन जिसका मतलब किसका ये किसका गोडाउन है, जो बिजनेस, ठीक है ना, जो बिजनेस जो मर्चेंट है वो उसको बोलते हैं इंश्योर्ड पर्सन, और जो इंश्योरेंस कर रहा मतलब कंपनी उसको बोलते हैं इंश्योरर। तो एक बात बताओ, क्या ये पैसा, क्या ये गुड्स इंश्योरर लेके गया है? तो नहीं सर। तो इसका मतलब 12,000 का गुड्स तो बच गया, नहीं जला ना, और तुम्ही को दे दिया हम तो। अब क्या होता है, बहुत बार ना क्या होता है, इंश्योरेंस ले लेता है वो गुड्स। तो एक बात बताओगे, इंश्योरेंस ले लेगा तो पूरा 1,00,000 क्लेम वो देगा, मतलब उसके हिसाब से 1,00,000 का पूरा लॉस होगा वो दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों को दे दिया है, हम लोग के पास ही है सैलवेज। तो अल्टीमेटली 1,00,000 का गुड्स गोडाउन में था उस दिन, 12,000 का हम लोग गीज टांग के बचा लिए हैं पानी वानी मार के, तो बस 88,000 का हमारा यहाँ पर गुड्स जला है। अब तो कहीं पे भी ना सब में हम लोग को पॉलिसी अमाउंट मुझे दिखा नहीं किया, मेंशन यहाँ पे किया, एक बार और देख लेता हूँ, हो सकता है छूट गया हो मेरे से, मेरे को कहीं नहीं दिखा पता है पॉलिसी अमाउंट। तो मैं यही मान रहा हूँ कि मान लो पूरा इंश्योरेंस होगा, आप कुछ और भी मान सकते थे, ठीक है ना, कुछ भी आप मान सकते थे जब तक कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पे मैं ये मान रहा हूँ कि ओवर इंश्योरेंस मान लो होगा चाहे कुछ भी। तो एक काम करते हैं, फिलहाल हम लोग उसको बोलते हैं पूरा 88 ही इसका क्लेम हो जाएगा। क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ नहीं बोला तो, है ना। चलो आओ, जिंदगी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ये हमारा ग्रांट का है क्या? यस। तो ये हमारा AS 12 से रिलेटेड है, और उसके बाद 7 का बी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर जस्ट लिमिटेड ई कॉमर्स, ये हमारा AS 11 से रिलेटेड है। और चलो करते हैं इसको हम लोग, क्या बोल रहा है। बोलता BB लिमिटेड अ स्टार्टअप परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 अब मशीन वर्थ कितना 44,85,000, ठीक है। इन रिलेशन टू विच इट रिसीव 735 एज ग्रांट। अब देखो ये ग्रांट को ये डिफर्ड ग्रांट मान के भी अकाउंटिंग कर सकता है, या फिर कैपिटल रिसीट मांगा तो उसको पूरा घटा देगा। क्या करना हो देखते हैं हम लोग। बोलते कंपनी डिसाइडेड टू ट्रीट इट एज ग्रांट एज कैपिटल रिसीट। सीधा बोल दिया कैपिटल से मतलब क्या होगा बताओ, 4485 का हमने परचेज करा है, और 735 सीधे कॉस्ट से ही हटा दो, कितना बचता है 4485 माइनस 735, ये आ रहा है 37,50,000। तो ये इतना का ही कॉस्ट बस दिखाएगा, ठीक है। और इसी को कॉस्ट मांग के फिर जो सैलरी जाएगा घटा के डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर जो लाइफ होगा, ऐसा डिप्शन वो चार्ज करेगा, है ना, ठीक है। तो बोलते हैं एस्टिमेटेड दैट द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स 15,36,000 उसको बोला बेच के मिल जाएगा भाई मेरे। तो 37,50,000 माइनस 15,36,000 डिवाइड हो जाएगा, उसको डिवाइड 4 करना, ठीक है। तो आएगा आपको हर एक साल का डिप्रिसिएशन। आओ चलो हम लोग दिखाते हैं इसको। तो ये 4485 ये रुपीज इन थाउजेंड है, ठीक है। माइनस कर दो यहाँ पे ग्रांट का पैसा, ठीक है, ये इतना आ गया, ओके। अब बोलता है यूजफुल लाइफ है 4 ईयर्स, तो कैसे आएगा 3750 माइनस 1536 का आपका सेलिब्रेशन डिवाइड बाई 4, हर एक साल का डिप्रिसिएशन होगा 553.5। अब आगे क्या हुआ इन लोगों के साथ जिंदगी में, देखते क्या क्या हुआ आगे। बोलता है क्या, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 ओके द ग्रांट बिकम रिफंडेबल। अब मान लो ये लोग कुछ तो कंडीशन वगैरह ब्रीच सब किया होगा, और जिसके वजह से इनका ग्रांट रिफंडेबल हो गया। अब जो ग्रांट रिफंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो आप देखना कि ग्रांट जब मिला तो ये लोग क्या किया था। तो याद है आपको, ग्रांट जब मिला इन लोगों ने एसेट से घटाया था, तो आज जब जितना ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा उसको आप ऐड करें ना एसेट में। कितना ग्रांट रिफंड करना समय बताएगा, नहीं बताएगा मानना पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रांट बिकम रिफंडेबल एज स्टार्टअप कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ग्रांट। तो जब ग्रांट मिलता है आपको ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहता है आपको, वो फुलफिल आपको करना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो आपको पैसा वापस करना पड़ जाएगा वो ग्रांट का, ठीक है। अब एक चीज समझो आप, यहाँ पर एसेट बचा कितना होगा, तो सर देखो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट था एसेट का, कॉस्ट था सर हमारे पास 375, जिसमें से हमने 2 साल ये डेप्सन चार्ज किया है, तो 2 साल चार्ज किया है। अभी जो एसेट का कॉस्ट है वो 2643 है, ठीक है। इसमें अब वही अब काम करो 730 आप ऐड बैक कर दो आप, क्योंकि आपका डेप्सन तो हुआ नहीं, मतलब ये तो आपका पूरा तो हुआ नहीं, कंडीशन तो फुलफिल आपको नहीं कर पाए, तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। अब जब रिफंड आप करोगे एंट्री होगा वो एसेट, जो भी यहाँ पर एसेट था, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, 735 का,
तो आपका कॉस्ट बढ़ गया एसेट का। तो अब जो रिवाइज आपका जो वैल्यू आएगा ना, रिमेनिंग 2 ईयर जो बचा हुआ, 2 साल तो बीत चुका, उस पे 2 ईयर पे डिफरेंस चार्ज होगा। रिवाइज जो वैल्यू माइनस सैलरी डिवाइड बाई 2 ईयर्स के हिसाब से डिफरेंस चार्ज होगा, ठीक है। तो ये देखो 3378 ये आ गया। तो ये सब कुछ करने के बाद अब 3378 माइनस जो सैलरी है डिवाइड बाई 2 साल तो बचा हुआ, उसके हिसाब से डिफरेंस चार्ज होगा 9,21,000 रुपया। बोलो क्लियर है? कितना आसान जिंदगी है, देख रहे हो? हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। क्या बोलूँ बताओ? आ जाओ आ जाओ। During the financial year 22, Zets Limited, an e-commerce firm, entered into a foreign currency transaction related to fees for technical services paid to Lucas Limited, an Atlanta-based organization in USA. ट्रांजेक्शन हुआ था $24,000 का, विच वॉज इंटर्ड ऑन 7/12/22, ठीक है। अब देखो पेमेंट हमें करना है इसका 20/5/23 को, ठीक है। अब देखो जिस दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, मैंने जिस दिन हुआ था उस दिन को बोलते हैं हम लोग इनिशियल रिकॉर्डिंग, जो होगा इनिशियल रिकॉग्निशन, वो हुआ था $24,000। जो उस दिन का रेट रहेगा, उस दिन का रेट कितना था भाई? तो 7/12/22 को ट्रांजेक्शन हुआ है, उस दिन का रेट था 78.8। तो 78.8 का रेट कितना देख लो, 24,000 इंटू 78.8, इस हिसाब से आ रहा 18,91,200। तो पहले तो 7/12/22 को हम लोग इतना रिकॉर्डिंग करेंगे। अब दो क्या होता है यहाँ पर, 7/12/22, 7/12/22, 7/12/22 के बाद बीच में 31/3 भी आएगा, क्योंकि हम लोग को पेमेंट होगा 20/5 को। और रिपोर्टिंग डेट है आपका, देख रहे हो फॉरेन करेंसी में रिसीवेबल पेएबल ड्यू, मतलब मॉनेटरी आइटम भी है ये, तो आपको इसको रीमेजर करना पड़ेगा। लायबिलिटी घट या बढ़ सकता है, जो भी घट या बढ़ेगा, जो भी एक्सचेंज लॉस या गेन होगा जाएगा पीनल में। बट देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बोलते हैं क्या, देखो ये जो 78.8 जो था ना हम लोग का रेट, ये हम लोग का 1/1/22 का, ये 1/1/23 बोलना चाहा था ये लोग यहाँ पर, ठीक है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, बोलता है 31/3/23 हो क्या, वो देखना हम लोग को ना 80.45। तो जो था हमारा 78.8, 80.45 माइनस 78.8, ये अब हमारा 1.65 से हर एक डॉलर पे बढ़ गया। तो $24,000 पे हमें इतना नुकसान झेलना पड़ेगा, वो पीएल में जाएगा। तो न्यू जो लाइबिलिटी होगा हमारा 31 मार्च को दिखाना, वो $24,000 इंटू 80.45 होगा। ये क्लियर है? ओके। फिर 20/5 को पेमेंट हुआ है, अब देखो फिर से पेमेंट हुआ है 81.5 माइनस 80.45, फिर से हम लोग को हर डॉलर पे इतना लॉस होगा, वो भी हम लोग को पीएल में बुक करना पड़ेगा। बट वो लॉस जो बुक होगा वो होगा 20/5/23, मतलब कब पेमेंट हुआ 20/5/23 ना, यस, तो बुक होगा 23/24 में। और ये जो लॉस यहाँ का होगा वो होगा 22/23 में लॉस बुक होगा, ठीक है। अब आओ यहाँ पर सॉल्यूशन आप पढ़ते हैं। ये भी सॉल्यूशन जो हुआ मैंने इंस्टीट्यूट के बुक से लिया, वहाँ पर भी था ये, तो सेम सवाल वहाँ पर है, बस आई थिंक बस डेट चेंज और कुछ नहीं। एज पर एस 11 फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, जो होगा वो रिपोर्टिंग करेंसी में लाना। हम लोग कैसे लाएंगे? हम रिपोर्टिंग करेंसी में अप्लाइंग द फॉरेन करेंसी, जो अमाउंट होगा एक्सचेंज रेट बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जो उस दिन का ट्रांजेक्शन डेट था। तो ट्रांजेक्शन डेट था 24,000 का जो था डॉलर हमारा 7/12/22, और उसका रेट था 78.8, ये हम रिकॉर्ड कर लिए। फिर क्या होगा, हम लोगों को 31 मार्च को उसको रीमेजर करना पड़ा, क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम तो है ही है। तो रीमेजर किए, अब इतना आया, बाकी का जो हमारा लायबिलिटी बढ़ा वो लॉस बुक करना पड़ेगा हम लोग को। चलो लॉस हम लोगों ने बुक कर दिया। अब ये फॉर ये नीचे होगा, ठीक है, ये यहाँ पे बी होगा फॉर 22/23, ठीक है। और 20/5/23 हम लोग को पेमेंट करना, बट $24,000 अब पेमेंट जो होगा वो होगा 81.5 था, है ना। क्योंकि पेमेंट जिस दिन, देखो हम लोगों को क्या है ना, हम लोग को रुपीस में पेमेंट नहीं करना, हम लोग करना $24,000 पेमेंट। अब ये डॉलर का रेट जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन जो रहेगा वो हम लोग देना पड़ जाएगा, चाहे वो ₹5 चाहे वो ₹500, हमें फर्क नहीं पड़ता, जो रहेगा वो देना पड़ेगा। तो जितना हम लोग लिख के रखा ऑलरेडी बुक्स में, जितना पे करना पड़ा, जो भी डिफरेंस आ रहा हो प्रॉफिट लॉस, हम लोग को बुक यहाँ पर करना पड़ता है ना। चलो डन। तो आई थिंक आपका अच्छी तरह सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है। एमक्यूपी अब थ्योरी है वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो आपको जैसे अपने वीडियो देख लिया ना, आपको पूरा खुद से भी एक बार आपको सॉल्व करना है, पूरा भी, एमसीक्यू भी और सम्स भी। दूसरा चीज, आपको किसी भी चैप्टर, देखो इसलिए मैंने कहना अपने, मैंने चैप्टर वाइज डिटेल डिवीजन वीडियो बनाया है। आपको किसी चैप्टर में डाउट अगर आ रहा है वो चैप्टर देख लो, और नहीं तो देखो एक बार ना मेरा कहना मानो अगर, तो आई थिंक 10-12 घंटा पूरा रिवाइज हो ही जाएगा, ठीक है। जब अभी अभी सारा वीडियो डाला हुआ नहीं है, सब धीरे करके डाल दूंगा मैं, तो पूरा आप देख लेना, आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। और इस बुक से ही रिवाइज करो तो क्या होगा ना, आपका बहुत टाइम बचेगा। पूरा कलर कलर पर बुक है, पढ़ने में सही भी थोड़ा मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, इंटरेस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ पता क्या होगा, आपका इसी से पूरा रिवीजन कराया हुआ, तो बहुत वहां पर आपका हेल्प हो जाएगा। दूसरा चीज, एमसीक्यू मैथन देख लेना, Q&A मैथन देख लेना, इतना कर लोगे काफी आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। और क्या करना आपको बताओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहां से आपको जितना पीडीएफ में शेयर करूंगा, अभी ये वाला चाहे सोल्यूशन का पीडीएफ, या फिर जो एमसीक्यू में शेयर कर दूंगा पूरा का पूरा, वो भी वहां से आप ले सकते हो।